रिकॉर्डिंग। ओके, तो हम आज जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे। वेरी गुड। मैंने कुछ बेसिक थ्योरीज ले लिया है इंटरनेट से। ओके, इसको पहले एक्सप्लेन करते हैं। अ, हाँ, तो पहले हम इंट्रोडक्शन ले लेंगे जावास्क्रिप्ट का। जावास्क्रिप्ट होता क्या है, तो यहाँ पे बताया गया है, क्वेश्चन है एक, व्हाट इज जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट was essentially created to make web page alive। किसी भी वेब पेज को जिंदा रखने के लिए जावास्क्रिप्ट को बनाया गया है। बहुत ही फनी इंसिडेंट है। ओके, the program is the program in this language are called scripts। They can be written right in a web pages HTML and run automatically as the web page load। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। बेसिकली जावास्क्रिप्ट को क्रिएट किया गया है किसी भी वेब पेज को जिंदा रहने के लिए। ठीक है, और वो किसी भी वेब ब्राउजर के अंदर, हम HTML पेज के अंदर भी जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। जिस तरह से हमने CSS को देखा था, CSS किस तरीके से लिखा जा सकता है, इनलाइन CSS, इंटरनल CSS मिलता था हमको, और एक्सटर्नल CSS मिलता था, राइट। तो जावास्क्रिप्ट भी हम एक्सटर्नली लिख सकते हैं और विद इन द पेज इंटरनली भी लिख सकते हैं। बट हाँ, कभी कभार हाँ वो हम इनलाइन भी बोल सकते हैं कि इनलाइन भी लिखा जा सकता है ऑन क्लिक ऑन हावर इवेंट के थ्रू। ठीक है, तो इवेंट वगैरह हम बाद में समझेंगे। अभी बात कर लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट को जावास्क्रिप्ट ही क्यों बोला जाता है। ये एक क्वेश्चन आ सकता है, ये क्या है, इन दिस होगा। ओके, जावास्क्रिप्ट को जावास्क्रिप्ट ही क्यों बोला जाता है, तो मैं पहले बता देता हूँ कि जावास्क्रिप्ट का जो नाम था वो लाइव स्क्रिप्ट था। ठीक है, बट उस टाइम जावा बहुत ही पॉपुलर था। यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं इसी को ट्रांसलेट कर दे रहा हूँ। मतलब बेसिकली क्या होता है, जावास्क्रिप्ट जब लॉन्च हुआ था उसका नाम था पहले लाइव लाइव स्क्रिप्ट करके। ठीक है, बट उस टाइम ट्रेंडिंग पे था जावा, जो लैंग्वेज था जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ट्रेंडिंग में था, बहुत पॉपुलर था। तो इसी को मतलब वो पॉपुलर बनाने के लिए मतलब इसको लाइव स्क्रिप्ट को चेंज करके जावा स्क्रिप्ट बना दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ, सो इट वाज डिसाइडेड दैट पोजीशनिंग ए न्यू लैंग्वेज एज ए यंगर ब्रदर ऑफ जावा वुड हेल्प। ठीक है, तो जावा से रेफरेंस लेके स्क्रिप्ट, मतलब ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ठीक है, तो इसके साथ स्क्रिप्ट जोड़ दिया तो लाइव स्क्रिप्ट से जावा स्क्रिप्ट हो गया। ठीक है, ओके, तो इतना हमने समझ लिया। सॉरी, ओके, तो जावा स्क्रिप्ट को जावा स्क्रिप्ट क्यों बोला जाता है, क्योंकि जब जावास्क्रिप्ट लॉन्च हुआ था तब जावा ट्रेंडिंग पे था और इसका नाम चेंज करके लाइव स्क्रिप्ट से जावास्क्रिप्ट बना दिया गया। ठीक है, ओके, चलिए यहाँ पे मैं देख लेता हूँ थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट यूनिक क्यों होता है। तो इस पे तीन टाइप्स का फैसिलिटीज मिलता है आपको। एक तो फुल इंटीग्रेशन विद HTML CSS। हमने बूटस्ट्रैप लगाने के लिए क्या किया था, हमने बूटस्ट्रैप का CDN डाउनलोड किया, मतलब डाउनलोड नहीं किया, वहां से CDN लिंक किया, लिंक करने के बाद हमारा जो बूटस्ट्रैप था वो चल रहा था। ठीक है, एक तो हो गया ये। और अगर हम कोई दूसरा लाइब्रेरी लगाएंगे, जैसे एनिमेटेड डॉट सी एस देखा था, हमको उसको डाउनलोड करना पड़ता था, फिर जाके हमको लिंक करना पड़ता था, फिर हमारे पेज में हम उस फीचर्स का यूज कर पाते थे। बट जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं है। जावास्क्रिप्ट आपको हर एक ब्राउजर के साथ बाय डिफॉल्ट मिलता है। आपको जावास्क्रिप्ट चलाने के लिए कोई भी एक्सटर्नल रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं होगा, आपको कहीं से लिंक उठाना नहीं पड़ेगा जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए। जिस तरह से हम HTML एंड CSS के लिए किसी भी लैंग्वेज का या फिर किसी भी लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं किए थे। ठीक है, तो सेम टू सेम उसी तरह क्या होता है, जावास्क्रिप्ट भी आपका ब्राउजर्स के अंदर रन हो जाता है। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या होता था, दूसरा देखिए यहाँ पे है, सिंपल थिंग्स आर डन सिंपली। जो भी सिंपल सा टास्क होता है हमारा वो हम सिंपली, मतलब सिंपल वे में हम उसको कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, तो सिंपल वे का मतलब क्या है, लेट्स से हमको एक वेरिएबल बनाना है, वेरिएबल बाद में समझेंगे, थोड़ी देर बाद हम आएंगे वेरिएबल के अंदर। ठीक है, तो लेट्स से एक वेरिएबल बनाना है, उसके लिए हमको कॉम्प्लिकेटेड सा कुछ चीज़ें मतलब बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, उसके लिए कोई नेसेसरी स्टेप नहीं लेना पड़ेगा। हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, मतलब सिंपल टास्क जो होता है वो हम सिंपली लिख सकते हैं। उसके लिए कोई मतलब एक्सटर्नल सोर्स नहीं चाहिए, हमको कोई भी चीज़ एक्सटर्नली नहीं लाना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा क्या बेनिफिट है, जावास्क्रिप्ट सपोर्टेड बाय ऑल मेजर ब्राउजर्स एंड इनेबल्ड बाय डिफॉल्ट। जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको, जावास्क्रिप्ट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट हर एक ब्राउजर के साथ मिलता है और उसके लिए हमको कोई भी एक्सटर्नल सोर्स से कुछ भी चीज़ें लाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट इज द ओनली ब्राउजर टेक्नोलॉजी दैट कंबाइंस दिस थ्री थिंग्स।
मतलब अकेला जावास्क्रिप्ट ही ऐसा है जो इन तीन चीज़ों का मतलब कम्बिनेशन होता है, ठीक है। लेट्स से मान लीजिए कि आपको जावा इंस्टॉल मतलब आपके एप्लीकेशन में जावा इंस्टॉल करना है, तो जावा के लिए आपको जावा का सीडीएन वगैरह जो भी मतलब पैकेजेस होता है वो डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर उसके लिए आपको मतलब जो भी प्रिपरेशन वगैरह है, प्रिकॉशन जो भी है हमको लेना पड़ेगा। बट जावा स्क्रिप्ट लिए हमको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट ब्राउजर के साथ मिलता है। और एक चीज़ है, जावा स्क्रिप्ट आप क्लाइंट साइड भी, ये कौन है हिंदुस्तानी भाव क्या, डोंट, ओके, सॉरी। अच्छा, जावा स्क्रिप्ट क्या होता है, हमको एक मतलब ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, मतलब ओपन सोर्स तो नहीं कहूँगा, हमारे ब्राउजर्स के साथ इनबिल्ट मिलता है, हमको एक्सटर्नली कुछ चीज़ें ऐड नहीं करना पड़ता है। और जावा स्क्रिप्ट आज की डेट पे आप बैकएंड पे भी यूज़ कर सकते हैं, फ्रंट एंड पे भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब फुल स्टैक लैंग्वेजेस की तरह आप जावा स्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं। लेट से मुझे बैकएंड में कुछ डाटा चेंजेस करना है, बैकएंड का कुछ टेक्नोलॉजीज बनाना है, मतलब बैकएंड में बेसिकली काम करना है, तो हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमको फ्रंट एंड में कुछ करना है वो भी हम कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से, ठीक है। बट मतलब दूसरे लैंग्वेजेस पे ऐसा मतलब वो नहीं होता, किसी ना किसी एक स्टैक पे वो मतलब लिमिटेड है, ठीक है। बट जावास्क्रिप्ट मतलब आलू की तरह है, कहीं पे भी घुस जाएगा, ठीक है। तो हाँ, इतना तो हमने देख लिया, मतलब जावास्क्रिप्ट यही होता है ये, मतलब क्या होता है जावास्क्रिप्ट, हम बोलेंगे कि जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है। हाँ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो, बट स्क्रिप्ट क्यों है, क्योंकि उसके मतलब वो स्क्रिप्ट की तरह होता है, मतलब जो लिखने का तरीका है सारा कुछ हम स्क्रिप्ट के जैसा ही लिखते हैं। ओके। तो और हमने क्या देखा, हमने देखा जावा स्क्रिप्ट को जावा स्क्रिप्ट क्यों बोला जाता है, ठीक है। और क्या देखा हमने, जावा स्क्रिप्ट यूनिक क्यों होता है, इन तीन रीजंस के वजह से जावा स्क्रिप्ट को यूनिक लैंग्वेज बोला जाता है। और क्या होता है, जावा स्क्रिप्ट बाय डिफॉल्ट आपके ब्राउजर के साथ आता है, और आपको कोई सा भी एक्स्ट्रा करके इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए, जावा स्क्रिप्ट कैन बी यूज टू क्रिएट सर्वर, मोबाइल एप्लीकेशन एक्सेट्रा, वो तो हमने देख ही चुका हूँ, ठीक है। जो भी चीज़ें होता है जावा स्क्रिप्ट के अंदर आज हम पढ़ेंगे। तो ये तो बेसिक थ्योरी था, मैं इसको और भी अच्छे से पढ़ा सकता था, बट मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तो जावा स्क्रिप्ट को रन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बेसिकली एचटीएमएल सीएसएस रन करने के लिए जो भी करना पड़ता था, हमारे पास एक कोड एडिटर होना चाहिए, ठीक है, जो हमारे पास ऑलरेडी है ही, वीएस कोड, ठीक है। तो ये सारे चीज़ मैं मिटा देता हूँ, ये मैंने ऑनलाइन से लाया था, अभी मैं काट देता हूँ, ठीक है। हम जावास्क्रिप्ट को किस तरह से यूज करेंगे वो देख लेते हैं, ठीक है। ओके, उससे पहले हमको देखना पड़ेगा डेवलपर कंसोल। डेवलपर कंसोल क्या होता है, कौन आया, आदिल कहाँ से आया, ओके, चलिए। हाँ, तो जावास्क्रिप्ट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो डेवलपर कंसोल्स होता है बेसिकली ब्राउजर्स के अंदर, वो देखना पड़ेगा। उससे पहले हम एक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल बना लेते हैं, ठीक है। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल बना लिया, और इसके अंदर बेसिक स्ट्रक्चर जो भी है वो हमने लिख दिया। अभी देखिए, हमने सीएसएस में क्या कर रखा था, हमने सीएसएस में इंटरनली अगर कुछ लिखना पड़ेगा तो हम यहाँ पे स्टाइल टैग लगाते थे, सॉरी, स्टाइल टैग लगाने के बाद इसके अंदर हम सीएसएस का कोड लिखते थे, राइट। ओके। अगर हमको इनलाइन कुछ चीजें करना पड़ेगा तो हम क्या करते थे, स्टाइल एट्रीब्यूट लगाते थे। ओके। अगर हमको एक्सटर्नल कुछ चीजें करना होगा तब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक सीएसएस का फाइल बना लेंगे, उस फाइल को इस फाइल से लिंक कर देंगे, तब हमारा काम जो है बन जाएगा। जावास्क्रिप्ट में भी सेम तरह का होता है, ठीक है। हमको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली हमको बॉडी के अंदर कहीं पे भी आप लिख सकते हैं, बॉडी के अंदर जरूरी नहीं है, आप यहाँ पे भी स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, बॉडी के नीचे भी लिख सकते हैं, बट रूल्स के हिसाब से आपको जो जावास्क्रिप्ट का स्क्रिप्ट होता है, स्क्रिप्ट टैग, वो आपको बॉडी के नीचे लगाना पड़ता है, वो रूल्स है, ठीक है, बट जरूरी नहीं है। मैंने स्क्रिप्ट टैग ओपन कर दिया, स्क्रिप्ट टैग क्लोज कर दिया, तो हमारा जो काम है वो बन गया। हम यहाँ इसके अंदर जावास्क्रिप्ट का जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट करा सकते हैं, ठीक है। वो चीजें हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, पहले तो इसको रन कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे ओपन विथ लाइव सर्वर करूंगा और इसको हाइड कर दूंगा, हो गया। अभी हमारे HTML पेज के अंदर कुछ भी नहीं है, तो हमको यहाँ पे कुछ दिखेगा भी नहीं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, पहले तो राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे इंस्पेक्ट पे जाऊंगा। ओके, इंस्पेक्ट पे चला गया, और यहाँ पे देखिए आपको एक कंसोल मिलेगा, अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे कंसोल मिल जाएगा, तो आपको कंसोल पे क्लिक करना है। ये मेरे लाइव सर्वर का एरर्स है, ठीक है, मैं इसको मिटा दूंगा। आपके यहाँ सिंपली इस तरह का आएगा, कोई भी एरर्स वगैरह नहीं आएगा, एकदम ब्लैंक आएगा, ठीक है। लाइव सर्वर मतलब मैं मतलब मल्टीपल्स लैंग्वेजेस में काम कर चुका हूँ, तो उसके लिए वो कहीं से आ रहा है, तो उसको हम नहीं मतलब अब यहाँ इस तरह से क्लीन मिलेगा आपको कंसोल, ठीक है। तो ये जो कंसोल है, इस कंसोल के अंदर हम टेस्टिंग या फिर डिबगिंग के लिए हम बहुत सारे चीज़ों का यूज़ में लेंगे कंसोल्स के अंदर, ठीक है।
आपको यहाँ पे सारे एरर्स पता चल जाएगा, एक तो हो गया, ठीक है। और क्या हो सकता है, आप वेरिएबल जो भी वेरिएबल बनाएंगे उसका जो वैल्यू होगा यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने सर्वर से कुछ डेटा लाया, वो डेटा प्रॉपर तरीके से आया कि नहीं, उसके लिए कंसोल कर सकते हैं। कोई भी चीज़ है, मतलब आपको टेस्ट करने के लिए कंसोल्स का बहुत यूज लेना पड़ेगा। तो कंसोल्स का एक शॉर्टकट मिलता है, उस शॉर्टकट का नाम होता है F12, अगर आप विंडोज पे है तो, ठीक है। तो ऊपर एकदम ऊपर जो होता है कीबोर्ड के ऊपर लाइन में आपको मिल जाएगा F11 के साथ F12। अगर आप F12 प्रेस करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है, कंसोल, डायरेक्ट कंसोल खुला हुआ मिल जाएगा। ये होता है शॉर्टकट। तो हमने ये दोनों चीजें देख लिया। ओके, तो इतना क्लियर है आई थिंक, जो भी हमने थ्योरीज वगैरह पढ़ा। चलिए अभी फंडामेंटल्स पे जाते हैं। अभी हमने स्क्रिप्ट टैग जो है वो बना लिया, ठीक है। हमने HTML का स्ट्रक्चर लिखा, स्ट्रक्चर के अंदर बॉडी के अंदर आप कहीं पे भी स्क्रिप्ट टैग को लिख सकते हैं। तो स्क्रिप्ट टैग ये पता है हमको, HTML पे पढ़ा था हमने किस तरह से किसको टैग पहचानेंगे, किसको एट्रीब्यूट पहचानेंगे, सारे चीजें हमने देख लिया था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्क्रिप्ट टैग ओपन, स्क्रिप्ट टैग क्लोज। और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, जावा स्क्रिप्ट का जो भी फंक्शंस वगैरह जो भी काम होता है सारा हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पे एक फंक्शन कॉल करूंगा, ठीक है, अलर्ट। अलर्ट के अंदर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, लेट्स से हेलो वर्ल्ड। अभी हम प्रोग्रामिंग में आ चुके हैं ना, तो अभी हम हेलो वर्ल्ड से प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए अलर्ट मीन्स क्या होता है, जब भी आपका ये पेज लोड होगा, कहाँ पे, सर्वर पे, सर्वर पे यानी आपके ब्राउजर्स पे, जब भी ये पेज लोड होगा, लोड होने के तुरंत ही स्क्रिप्ट के अंदर जो भी चलेगा, मतलब जो भी लिखा हुआ होगा इसके अंदर, वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा अलर्ट, अलर्ट के अंदर क्या लिखा, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो मतलब हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि जब भी हम इस पेज को रन करेंगे, रन करने की तुरंत ही हमको ये अलर्ट जो है मिल जाना चाहिए। अगर मिल गया तो अच्छी बात है, मतलब जावास्क्रिप्ट प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। तो देखिए मैं यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे आऊंगा, देखिए यहाँ पे अलर्ट मिल चुका है। अगर मैं इसको ओके ओके पे क्लिक करूंगा और रिफ्रेश कर दूंगा, रिफ्रेश करने के बाद फिर से मिलेगा मुझे। तो ये जो पॉपअप दिख रहा है ना आपको यहाँ पे ब्राउजर्स के अंदर, इसी को अलर्ट बोला जाता है, ठीक है। तो ये मैंने देखा, अलर्ट क्या होता है वो बाद में देखेंगे, इसको किस तरह से, मतलब अलर्ट ही क्यों लिखा हमने, कुछ और क्यों नहीं लिखा, वो सारी चीजें हम बाद में देखेंगे। थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं पहले, ओके। देखिए मैंने यहाँ पे किस तरह से लिखा, स्क्रिप्ट टैग को ओपन किया, उस स्क्रिप्ट टैग के अंदर हमने अलर्ट को इस तरह से पास कर दिया। एक तो हो गया इंटरनल तरीका, इंटरनल CSS जिस तरह से लिखते थे हम उस तरह से इंटरनल जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं। तो हम इसको इंटरनल नहीं बोलेंगे, मतलब हाँ इंटरनली लिख पा रहे हैं। किस तरह से, मतलब इस पेज के अंदर हमने स्क्रिप्ट टैग लगाया, स्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर दिया, उसके अंदर जो भी जावास्क्रिप्ट का कोड है वो लिख दिया, ठीक है, ओके। दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका होता है एक्सटर्नल तरीका, मतलब इंटरनल वाला तो अभी हम नहीं देखेंगे, देखेंगे थोड़ी देर बाद जब हम फंक्शंस पढ़ लेंगे तब देखेंगे इनलाइन वाला। तो अभी हम देख लेते हैं एक्सटर्नली इसको किस तरह से यूज किया जा सकता है। लेट्स से मुझे एक्सटर्नली यूज करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक फाइल बनाना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा क्या, कुछ भी लिख सकते हैं, लेट्स से javascript.js। और यहाँ पे ध्यान देना है आपको, हमने HTML के अंदर HTML लगाया था, CSS के अंदर CSS लगाया था, और आज हम क्या कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट के अंदर काम कर रहे हैं, तो हमको .js लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो .js javascript.js लिख दिया, एंटर प्रेस करूंगा, ठीक है, हो गया, सेव कर दूंगा। अभी देखिए ये हमारा एक्सटर्नल पेज है, इसको लिंक करना पड़ेगा। तो CSS के अंदर किस तरह से लिंक करते थे हम लिखते थे लिंक टैग, लिंक टैग के अंदर हम यहाँ पे दो एट्रीब्यूट्स डालते थे, क्या क्या, एक तो रिलेशनशिप, दूसरा होता था href। href के अंदर हमारा जो पेज का पाथ था, URL था, वो हमने यहाँ पे दे रखा था, ओके। अभी जावास्क्रिप्ट के किस तरह से करना है, हमको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग को ओपन एंड क्लोज कर लेना है जिस तरह से पहले किया था, ठीक है, हो गया। अभी इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर हमको एक एट्रीब्यूट्स मिलता है, डेट इज कॉल्ड SRC। तो SRC के अंदर हमको क्या करना है, ये जो पाथ है यहाँ पे जो हमने बनाया, इसका पाथ यहाँ पे दे देना है, ठीक है, javascript.js। अभी क्या ये लिंक हो जाएगा, हाँ ऑब्वियसली हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे अलर्ट पास कर रहा हूँ, ठीक है, अलर्ट के अंदर अभी यहाँ पे देखिए एक्सटर्नल CSS पे क्या हम CSS के अंदर स्टाइल टैग लिखते थे, नहीं लिखते थे। तो जावास्क्रिप्ट में भी यहाँ पे आपको स्क्रिप्ट टैग देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ओके। अभी देखिए मैं यहाँ पे अलर्ट लिख रहा हूँ, अलर्ट के अंदर लेट्स से मैं फिर से लिख देता हूँ हेलो फ्रॉम जावास्क्रिप्ट एक्सटर्नल पेज, ठीक है, एक्सटर्नल नहीं पेज लिख देता हूँ,
ये मैं एग्जीक्यूट करा रहा हूँ कहाँ से, अलर्ट फ्रॉम सॉरी हेलो फ्रॉम जावास्क्रिप्ट पेज से। वो हमने कहाँ पे लिंक किया है, हमारा जो HTML है index.html वाला पेज, उसके अंदर स्क्रिप्ट एक लगाया, उसके साथ साथ SRC को लगा दिया और उसके अंदर हमने पाथ पास कर दिया। ठीक है, तो लिंक हो चुका है। चले देखते हैं काम करता है कि नहीं करता। देखिए काम कर रहा है। ये हेलो वर्ड पहले वाला था, तो मैं अभी रिफ्रेश करता हूँ। देखिए हेलो फ्रॉम जावास्क्रिप्ट पेज दिखा रहा है, मतलब यहाँ से रेंडर हो रहा है। ठीक है, यहाँ से रेंडर हो रहा है ये चीजें। इतना समझ में आया सभी को? आई थिंक हाँ, समझ में आया। आ गया ना? ठीक है, एक सेकंड पानी पी लेता हूँ। कौन से इसमें? ओके, अभी हमने देखा क्या, हमने देखा दो तरह से, मतलब तीन तरह से होता है, बट हमने दो ही तरीका देखा फिलहाल तो। एक तो क्या हमने देखा, बॉडी के अंदर किस तरह से स्क्रिप्ट को लिख के यहाँ पे डायरेक्टली एग्जीक्यूट किया जा सकता है। दूसरा देखा एक्सटर्नल तरीका, किसको हम मतलब किस तरीके से दूसरा पेज के अंदर हम इसको लिंक कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, क्या हम अगर पहले किस तरह से लिखते थे, पहले लिखते थे स्क्रिप्ट के अंदर अलर्ट पास कर दिया था और इसके अंदर हमने कुछ भी पास कर दिया था, कुछ भी। ठीक है, हो गया। अभी क्या होगा, अगर मैं इस कोड को चलाऊं, क्या होगा, पहले ये एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, अलर्ट कुछ भी एग्जीक्यूट करेगा, फिर यहाँ पे लिंक होके ये वाला जो कोड है इसको मतलब इसको एग्जीक्यूट करा देगा। तो हमारे पास फिलहाल के लिए दो अलर्ट होना चाहिए एक के बाद। पहले का अलर्ट जो होगा वो कुछ भी होगा, दूसरा जो अलर्ट होगा वो क्या होगा, हेलो फ्रॉम जावास्क्रिप्ट पेज वाला। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। ओके, मैंने यहाँ पे गया, मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश किया, देखिए कुछ भी एग्जीक्यूट किया। मैं इसको ओके करता हूँ। अभी देखिए हेलो फ्रॉम जावास्क्रिप्ट पेज एग्जीक्यूट किया। तो हम जरूरी नहीं है कि सारे चीजें एक्सटर्नल ही लिखे। हमने CSS पे देखा था वो चीजें, हम यहाँ पे स्टाइल टैग लगा के भी लिख सकते थे, हमने एक्सटर्नली भी लिख सकते थे, हमने इनलाइन भी मतलब लिखा हुआ था। ठीक है, वो प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो जावास्क्रिप्ट भी उसी तरह काम करता है। ओके, CSS पे भी 1 by 1 लाइन रीड होता था, जावास्क्रिप्ट में भी 1 by 1 लाइन रीड होगा। देखिए पहले यहाँ पे आएगा, इसके अंदर ये पढ़ेगा कि हाँ यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे अलर्ट एग्जीक्यूट कराना है, उसके अंदर क्या है कुछ भी, ठीक है करा देगा। फिर दूसरी लाइन पे आएगा, दूसरी लाइन पे क्या है, इसको पता चलेगा कि SRC के अंदर एक जावास्क्रिप्ट का फाइल है, लिंक करना है। तो जब लिंक करेगा, लिंक करने के बाद तुरंत ही इसको क्या मिल जाएगा कि हाँ अभी मुझे अलर्ट भी, ये वाला अलर्ट भी एग्जीक्यूट कराना है। तो ये दोनों जो है एग्जीक्यूट कर जाएगा। अच्छा, तो अगर ऐसा होता है तो सर क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते अलर्ट के अंदर, अगर हमने यहाँ पे अलर्ट पास कर दिया तब भी तो काम करना चाहिए, क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते? नहीं लिख सकते। यहाँ पे कोई भी एक काम करेगा, या तो ये काम करेगा या तो ये काम करेगा। देख लेते हैं कौन सा काम करते हैं। ठीक है, मैं रिफ्रेश करता हूँ, बार बार रिफ्रेश कर रहा हूँ। देखिए कौन सा काम किया, जो SRC के अंदर है वो वाला काम किया, जो हमारा कुछ भी वाला अलर्ट था वो काम नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हमने यहाँ पे लिंक लगाया है। ठीक है, तो लिंक लगाने का मतलब क्या है, लिंक लगाने का मतलब यही है, जावास्क्रिप्ट को यही पता चलेगा क्योंकि इसके अंदर SRC है, मतलब इसके अंदर जो भी चीज है इसको मुझे लिंक करना है। बस बस इतना ही टास्क होता है जावास्क्रिप्ट का। अगर हमने SRC लगा दिया तो इसके अंदर SRC लगा दिया मतलब क्या, जो SRC के अंदर जावास्क्रिप्ट वाला कोड है वो एग्जीक्यूट करेगा। इसके अंदर आप कुछ भी लिखते हैं ये काम नहीं करेगा, सिंपली इग्नोर हो जाएगा। क्यों इग्नोर हुआ? क्योंकि इसके अंदर SRC लगा हुआ है। इतना ही होता है। ठीक है, सिंपल सा चीज है। अगर हमने यहाँ पे SRC लगाया स्क्रिप्ट टेग के अंदर, तो इसके अंदर कुछ भी लिखेंगे वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, सिंपली क्या हो जाएगा, इग्नोर हो जाएगा। अगर हम स्क्रिप्ट टेग के अंदर SRC नहीं लगाते, उसके अंदर कुछ लिखते हैं, तब वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, अच्छा, तो सर, तो पहले जो हमने देखा था इसके ऊपर हमने स्क्रिप्ट एक लगा के अलर्ट लगा दिया था, तो फर्स्ट ए काम कर रहा था, सॉरी अलर्ट हो गया, इसके अंदर मैं लिखता हूँ आई एम फर्स्ट। ठीक है, हो गया। अभी क्या कौन सा काम करेगा, पहले मैं इसको वो कर देता हूँ, क्या कहते हैं, फॉर्मेट कर देता हूँ। ठीक है, सेव हो गया। अभी स्क्रिप्ट के अंदर क्या है, फर्स्ट आई फर्स्ट है। ठीक है, बाद में क्या है, बाद में लिंक वाला है, तो पहले कौन कौन काम करना चाहिए, ये वाला काम करना चाहिए, बाद में ये वाला काम करना चाहिए। चलिए देख लेते हैं, ये भी हमने देख लिया। ओके, मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश कर दिया, देखिए आई फर्स्ट आया, फिर क्या आया, हेलो फ्रॉम जावास्क्रिप्ट पेज। तो इतना क्लियर हो चुका है।
आई थिंक हाँ, इस पे कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। आपको जस्ट ध्यान देना है, अगर आप एक्सटर्नली कुछ चीजें लिख रहे हैं, उसके अंदर अगर एसआरसी है, तो एसआरसी के अंदर कुछ भी होगा वो सिंपली इग्नोर कर देगा। एसआरसी के मतलब एसआरसी में जो पाथ होगा उसके अंदर कौन से जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट करेगा, उसके अंदर जो भी रहेगा वो सिंपली इग्नोर हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया? कोई डाउट है? एकदम सिंपल सा चीज है ना, मैं सिंपल तरीके से सिखाने की सर कोशिश। क्या हम एक्सटर्नली जो जावास्क्रिप्ट को लिंक किया है उधर हम दो अलर्ट लगा सकते हैं हाँ, ऑब्वियसली या क्यों फिर नहीं लगा एक सकते। ही? हाँ, चला अच्छा। सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। हमने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या किया, एक जावास्क्रिप्ट का लिंक यहाँ पे वो कर दिया, लिंक कर दिया। ठीक है, तो इसके अंदर पहले एग्जीक्यूट क्या किया, पहले एग्जीक्यूट किया अलर्ट, अलर्ट के अंदर ये वाला चीज। ठीक है, क्या हम इसके अंदर दूसरा अलर्ट नहीं लगा सकते? ऑब्वियसली लगा सकते हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट का एक रूल होता है, वो अभी मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में नहीं होता, लेकिन आपको टर्मिनेट करना पड़ेगा। जिस तरह से सीएसएस पे लिखते थे ना हम, ये एक प्रॉपर्टी हो गया, उसके साथ साथ वैल्यू हो गया। अगर हमको दूसरा प्रॉपर्टी देना है, मतलब दूसरा डिक्लेरेशन करना है, तब हमको क्या करना पड़ेगा, सेमी कॉलन से उसको टर्मिनेट करना पड़ेगा। तो ये मेरा पहला स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट के अंदर क्या लिखा है, अलर्ट हेलो फ्रॉम जावास्क्रिप्ट पेज। ठीक है, मैं इसको सिंपली सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दूंगा। दूसरी लाइन पे आया, यहाँ पे मैं और एक अलर्ट पास कर दूंगा, अलर्ट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ आई एम फ्रॉम सेकंड लाइन। ठीक है, सेव करते हो, अभी देखिए दोनों एग्जीक्यूट करेगा। ओके, ये लास्ट वाला है, इसको टर्मिनेट करना जरूरी नहीं है, बट यहाँ पे भी आप टर्मिनेट ना भी करें ना, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन रूल्स के हिसाब से आपको टर्मिनेट करना चाहिए। ओके, मैं इसको यहाँ पे जाऊंगा, मैं रिफ्रेश करूंगा, देखिए हेलो फ्रॉम जावास्क्रिप्ट पेज आया, देखिए आई एम फ्रॉम सेकंड लाइन आ गया। ठीक है, चल जाएगा। क्लियर है? ओके, तो आपका आज का फर्स्ट जो टास्क होगा वो क्या होगा, शो एन अलर्ट। मैं यहाँ पे आपका टास्क जो है वो प्रिपेयर कर लेता हूँ। ठीक है, टास्क, सॉरी, यहाँ पे फर्स्ट जो टास्क होगा, आपको एक अलर्ट करना है, शो एन अलर्ट, एक हो गया। ठीक है, बाद में आपको क्या करना है, दूसरा जो टास्क है, दूसरे के अंदर आपको क्या करना है, सिंपली शो एन अलर्ट विथ एन एक्सटर्नल स्क्रिप्ट, एक्सटर्नल स्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये हम अभी के लिए दो टास्क है। क्या करना है आपको, एक अलर्ट मतलब एग्जीक्यूट कराना है सेम पेज पे, इसके अंदर दूसरा जो टास्क है उसके अंदर क्या करना है, आपको एक एक्सटर्नल स्क्रिप्ट बनाना है, और उस एक्सटर्नल स्क्रिप्ट के अंदर आपको अलर्ट पास कराना है। ये दोनों हो गया हमारा फर्स्ट काम। ठीक है, ये टास्क हो गया हमारा। अभी देखिए थोड़ा सा कोड स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अभी देखिए स्टेटमेंट किसको बोला जाता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, ये जो हमने दिया है ना अलर्ट, अलर्ट के अंदर यहाँ पे हमने सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दिया, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये एक स्टेटमेंट है। ठीक है, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट वन। ठीक है, फिर हमने क्या करा, इसके अंदर और एक अलर्ट पास कर दिया, तो मैं बोल सकता हूँ कि स्टेटमेंट टू है। तो इस तरह से जावास्क्रिप्ट में हमको स्टेटमेंट मिलता है। आप कोई भी फंक्शंस यूज करते हैं, कोई भी वेरिएबल्स वगैरह बनाएंगे, हर एक चीज करेंगे, जब भी आप उसको सेमीकोलन से टर्मिनेट करेंगे तो आप बोलेंगे कि मैंने एक स्टेटमेंट पास किया है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि इसके अंदर कितने स्टेटमेंट है, आप बोलेंगे दो है। क्या क्या, दोनों ही अलर्ट है, तो इसमें क्या क्या का मतलब क्या है। ठीक है, तो दो तरह का हमने स्टेटमेंट यहाँ पे पास किया है। तो ये एक स्टेटमेंट हो गया, दूसरा एक स्टेटमेंट हो गया। सीएसएस में क्या मिलता था हमको, डिक्लेरेशंस मिलता, डिक्लेरेशंस नहीं सॉरी, क्या था वो, कोई बता सकता है? सीएसएस में आपको क्या मिलता था? याद है किसी को? मैं भूल चुका हूं, तो आप लोगों को कहाँ से याद होगा? सीएसएस के अंदर क्या लिखते थे, एक तरीके से मतलब प्रॉपर्टी वैल्यू हो गया, फिर दूसरा प्रॉपर्टी, दूसरा वैल्यू हो गया, क्या था, एबीएस, पता है, याद है? नहीं, कमेंट्स नहीं, कमेंट्स की बात नहीं कर रहा, मतलब वो जो हमने किया था ना, एक प्रॉपर्टी एक वैल्यू, उसको सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दिया, फिर एक प्रॉपर्टी एक वैल्यू, उसको क्या बोला जाता है? याद नहीं है ना? चलिए देख लेते हैं, मुझे भी याद नहीं, याद आता था, आ सकता था, बट मैं याद करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ फिलहाल। यहाँ पे सेंटेंस के अंदर हमको मिल जाएगा डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन, हाँ सही है, मेरा आंसर सही था। ओके, ये एक डिक्लेरेशन हो गया, ये दूसरा डिक्लेरेशन हो गया, बहुत बढ़िया, याद है मुझे। हाँ, चलिए, ये वाला नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं। अच्छा,
ठीक है, तो हमने यहाँ पे CSS में डिक्लेरेशन पढ़ा था, जावास्क्रिप्ट में क्या पढ़ेंगे, स्टेटमेंट बोलेंगे। ठीक है, हर एक चीज, मतलब यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे टर्मिनेट है, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट हो गया। यहाँ पे एक फंक्शन है, इसके अंदर कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे टर्मिनेशन है, तो हम इसको स्टेटमेंट बोलेंगे। ठीक है, अच्छा, और क्या देख सकते हैं, और क्या देख सकते हैं, ओके, लेट्स से अलर्ट के अंदर हम क्या क्या पास कर सकते हैं, और थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेशन भी पास कर दूंगा तब भी काम कर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अलर्ट के अंदर थोड़ा सा डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ओके, डेटा टाइप्स क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। एक सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ, ये आपको नोट्स नहीं करना है, मैं आपको नोट दे दूंगा। ठीक है, वो बड़ी बात नहीं है। अच्छा, अभी हमको पढ़ना है। ओके, और एक चीज देख लेता हूँ, कमेंट। कमेंट किस तरह से किया जाता था। HTML के अंदर हमने एंगल ब्रैकेट, एक्सक्लेमेशन मार्क, हाइफन हाइफन, फिर हाइफन हाइफन, या इसके अंदर हमने कमेंट लिखे थे। सेकंड, ये क्या होगा, इसके अंदर हमने कमेंट लिखते थे। इसके अंदर ये वाला HTML वाला हो गया। CSS के अंदर किस तरह से होता था, स्लैश, स्टार, स्टार, फिर स्टार, फिर स्लैश, और इसके अंदर हमने CSS का जो भी कमेंट था वो लिखते थे। बट जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, आपको डबल स्लैश लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा जावास्क्रिप्ट का, जावास्क्रिप्ट का कमेंट। ठीक है, इस तरह से लिखते हैं डबल स्लैश लगा के। ओके, यहाँ पे हम देख लेते हैं थोड़ी सी डेटा टाइप्स के बारे में, मतलब थोड़ा सा, बाद में हम देखेंगे इन डेप्थ। लेट्स से अगर अलर्ट के अंदर मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से मेरा नाम लिखता हूँ, तो क्या ये एग्जीक्यूट करेगा। मेरा जो नाम है वो क्या है, एक टेक्स्ट है। ठीक है, तो अगर मैं इस तरह से करूंगा ना, तब ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, उसके सिवा मुझे एक अलर्ट, एरर दे देगा। देखिए, इमदाद इज नॉट डिफाइंड करके यहाँ पे दिख रहा है आपको अलर्ट। ऊपर वाला ये 4 लाइन जो है इसको इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक है, ये मेरे सर्वर का आ रहा है, वो मतलब उसको इग्नोर कर दीजिए। बाकी का जो है देखिए यहाँ पे, अनकोट रेफरेंस एरर, इमदाद इज नॉट डिफाइंड। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इमदाद एक टेक्स्ट है। ठीक है, ना तो ये फंक्शन है, ना तो एक वेरिएबल है, ना तो कुछ है, ये एक टेक्स्ट है। तो इस टेक्स्ट को हमको डबल कोट या फिर सिंगल कोट के अंदर डालना पड़ेगा, तब जाके एग्जीक्यूट करेगा। देखिए, अभी एग्जीक्यूट कर दिया और हमारा एरो जो है वो भी रिमूव हो गया। ठीक है, तो अगर हमको कभी भी, मतलब हर, मतलब जब भी हमारा नीड होगा कुछ टेक्स्ट लिखने की, तब हम क्या करेंगे, सिंगल कोट या फिर डबल कोट के अंदर लिखेंगे। अच्छा, सिंगल कोट डबल कोट क्या होता है, हम डबल कोट के अंदर डायरेक्ट नहीं लिख सकते, हाँ लिख सकते हैं, बट सिंगल कोट और डबल कोट के अंदर थोड़ा सा मीनिंग है। मीनिंग क्या होता है मैं बता देता हूँ। सिंगल कोट, कोट सिर्फ एक वर्ड के लिए, एक वर्ड के लिए, वर्ड के लिए, वर्ड के लिए लिखा जाता है। ठीक है, लिखा जाता है, ये हो गया। और जो डबल कोट है ये वाला, डबल कोट, डबल कोट्स, सिंगल कोट्स, इस तरह से मल्टीपल्स वर्ड्स, वर्क नहीं, यहाँ पे वर्ड्स लिख दिया मैंने, वर्ड्स के लिए लिखा जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया, मैं समझा देता हूँ, समझ में तो नहीं आया। ओके, अगर मैं कभी भी बोलूँ कि अलर्ट के अंदर इमदाद नाम का कुछ लिखो, तो इमदाद क्या है, सिंगल वर्ड है, इसके अंदर मल्टीपल्स वर्ड है नहीं, तो हम इसको, मतलब रूल्स के हिसाब से, जरूरी नहीं है आपको ऐसा ही करना होगा, रूल्स के हिसाब से आपको सिंगल कोट के अंदर डालना पड़ेगा। सिंगल कोट के अंदर क्यों डाला, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही वर्ड है। ठीक है, तो उसके लिए हमने सिंगल वर्ड के अंदर डाल दिया, तो अभी ये काम कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसके अंदर लिखता हूँ इमदाद इज ए गुड बॉय, ठीक है, बाय नहीं बॉय, अगर मैं ये लिखता हूँ, ये भी सिंगल कोट के अंदर है, मतलब ये सिंगल कोट के अंदर रूल्स के हिसाब से नहीं आना चाहिए, ये हम डबल कोट के अंदर लिखेंगे रूल्स के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल्स वर्ड्स है। तो देखिए, इमदाद एक वर्ड हो गया, इज एक वर्ड हो गया, इस तरह से हमने मल्टीपल्स वर्ड्स का यूज किया, तो इसके लिए हमको यहाँ पे डबल कोट्स लिखना पड़ेगा, सिंगल कोट हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, बट क्या ये जरूरी है सिंगल कोट नहीं लिखना पड़ेगा, मतलब नहीं लिख सकते, कुछ एरर हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। आप यहाँ पे सिंगल कोट के अंदर मल्टीपल्स वर्ड्स लिख सकते हैं, वो भी एग्जीक्यूट करेगा। देखिए, एग्जीक्यूट कर रहा है, कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, क्या हम सिंगल वर्ड को डबल कोट्स के अंदर लिख सकते हैं, हाँ वो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लिख दिया, देखिए
ये भी काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बट रूल्स के हिसाब से अगर हमको एक वर्ड मिलता है उसको हम सिंगल कोट के अंदर लिखेंगे, अगर हमको डबल मतलब मल्टीपल्स वर्ड्स मिलता है कहीं से, मतलब मल्टीपल्स वर्ड्स यूज करने की जरूरत आ जाए तब हम डबल कोट्स यूज करेंगे। ठीक है, इतना हो गया, चलिए इसको मिटा देते हैं। अभी हम पढ़ रहे थे डेटा टाइप्स के बारे में। ठीक है, डेटा टाइप्स जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत सारे डेटा टाइप्स होता है, बहुत सारे मतलब हाँ होता है बहुत सारे। ठीक है, बट उससे पहले हम थोड़ा सा देख लेंगे क्या। एक तो होता है आपका फर्स्ट वाला जो स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है बेसिकली, अच्छा जावास्क्रिप्ट के अंदर लिख रहा हूँ ना तो मुझे एक कमेंट करना पड़ेगा। नंबर वन होता है आपका स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है, हर एक वर्ड या कैरेक्टर कैरेक्टर कैरेक्टर्स को हम स्ट्रिंग स्ट्रॉन्ग नहीं स्ट्रिंग बोल सकते हैं। ओके, स्ट्रिंग का मतलब क्या है, हर एक वर्ड या कैरेक्टर्स। अच्छा यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे देखिए, अगर कोई स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग मींस क्या होता है, मैं इस पे मेरा नाम लिख सकता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 के साथ, लेट से मेरा फोन नंबर लिख सकता हूँ, और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, हर एक चीज, मतलब जो भी आपका डेटा हो सकता है। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे स्ट्रिंग बोलेंगे। लेट से नंबर हो गया, मैं डेसिमल में कुछ चीजें दे देता हूँ यहाँ पे इस तरह से, तो इसको हम स्ट्रिंग कंसीडर कर सकते हैं। कब, यहाँ पे एक कंडीशन है, ये सारे चीजों को हम तब स्ट्रिंग कंसीडर कर सकते हैं अगर ये दोनों के अंदर, मतलब ये नंबर्स है, मैंने नंबर लिखा है यहाँ पे, ये मेरा नाम है, यहाँ पे मैंने कैरेक्टर्स लिखा। ठीक है, तो इसको भी स्ट्रिंग बोला जा सकता है, इसको भी स्ट्रिंग बोला जा सकता है, इसको भी स्ट्रिंग बोला जा सकता है। बट कब, अगर ये हम एज इट इज, इसके साथ कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, इसको हमको एज ए टेक्स्ट दिखाना है, एज ए नंबर नहीं दिखाना। ठीक है, एज ए टेक्स्ट दिखाना है, तब हम इसको स्ट्रिंग बोल सकते हैं। ओके, पहला तो हो गया स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, हर एक वर्ड्स लिख सकते हैं, नंबर्स लिख सकते हैं, उसके अंदर कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। अच्छा, अगर ये स्ट्रिंग होता है फिर नंबर कौन सा होता है, हाँ तो अभी तो मैंने बताया आपको डिफरेंस। डिफरेंस क्या होता है, अगर मान लीजिए कि मेरे पास, लेट से मैं अलर्ट पास करता हूँ। ठीक है, अलर्ट के अंदर मैं लिखता हूँ मेरे वॉलेट में 10 रुपीज है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे क्या करा, नंबर भी लिखा, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट भी लिखा। ठीक है, और यहाँ पे लेट से मैं सिंबल भी दे देता हूँ, तो ये भी हमारा क्या हो गया, ये सारे को हम स्ट्रिंग बोल सकते हैं। बट अगर मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ, लेट से क्या कहते हैं, डायरेक्टली बोल देता हूँ 50। ठीक है, 50 कर दिया, इसको हम स्ट्रिंग नहीं बोलेंगे। डिफरेंट क्या है, इस पे भी टेक्स्ट, इस पे भी नंबर से, इस पे भी नंबर से, तो डिफरेंट क्या है दोनों में, अगर ये स्ट्रिंग हो सकता है तो ये भी स्ट्रिंग होना चाहिए रूल्स के हिसाब से। नहीं, देखिए मैं इसको टेक्स्ट के साथ लिख रहा हूँ, नंबर्स तो लिख रहा हूँ, ठीक है कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन नंबर्स को टेक्स्ट के साथ मिक्स करके लिख रहा हूँ, तो उसको हम स्ट्रिंग कंसीडर करेंगे। यहाँ पे देखिए ना तो किसी तरह का टेक्स्ट है, ना तो हमने सिंगल कोट लगाया, ना तो डबल कोट्स लगाया, उसके अंदर हमने डायरेक्टली नंबर पास कर दिया, तो हम इसको नंबर पढ़ेंगे। ठीक है, डेटा टाइप हम इन डेप्थ पढ़ेंगे, आज थोड़ा सा ओवरव्यू ले रहे हैं। ओके, तो अगर स्ट्रिंग के अंदर नंबर्स मिलता है तो उसको भी हम वो मतलब कंसीडर करेंगे क्या, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मींस हर एक वर्ड्स या फिर कैरेक्टर हो सकता है। ओके, तो दूसरा डेटा टाइप्स क्या है, दूसरा डेटा टाइप्स होता है आपका नंबर्स। नंबर्स, तो नंबर्स को बोला जाएगा मतलब हर एक नंबर। ठीक है, नंबर्स में क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ नंबर होना चाहिए, स्ट्रिंग के अंदर जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ टेक्स्ट ही हो। स्ट्रिंग अगर मैं बोलूँ, स्ट्रिंग का डेफिनेशन अगर मैं ऐसे लिखूं, आई एम ए स्ट्रिंग, आई एम, अरे आई एम स्ट्रिंग लिख देता हूँ। ठीक है, स्ट्रिंग लिख दिया, इसके साथ में नंबर्स भी लिख सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, जरूरी नहीं है कि स्ट्रिंग के अंदर आप सिर्फ टेक्स्ट ही पास करें या फिर सिर्फ नंबर ही पास करें, ऐसा नहीं है। बट नंबर्स के अंदर, नंबर्स जो डेटा टाइप्स होता है ना, इसके अंदर आपको सिर्फ नंबर ही पास करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर लिखता हूँ 500, तो 500 क्या है, एक नंबर है। ठीक है, तो इसको हम नंबर्स की तरह कंसिडर करेंगे। देखिए डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है, एक तो डिफरेंस यहाँ पे डबल कोट लगा हुआ है और यहाँ पे डबल कोट लगा हुआ नहीं है, तो हम इसको नंबर्स कंसिडर करेंगे। सेकंड क्या है, सेकंड देखिए इसके अंदर हमने टेक्स्ट भी लिखा है, यहाँ पे नंबर्स भी लिखा है, तो इसको हम स्ट्रिंग बोल सकते हैं। लेकिन इसके अंदर अगर मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ ना, तो ये गलत हो जाएगा, ये एरर प्रोड्यूस करेगा। तो इस तरह से आप नंबर्स नहीं लिख सकते। नंबर्स हमेशा
मतलब इस तरह से लिखना पड़ेगा विदाउट कोट्स, अगर हम नंबर्स की तरह कंसिडर करते हैं उसको। क्या इस नंबर्स को हम स्ट्रिंग की तरह नहीं लिख सकते? हाँ ऑब्वियसली लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं 500 भी दे देता हूँ तब ये क्या हो जाएगा, ये भी एक नंबर हो गया। बट यहाँ पे जावास्क्रिप्ट क्या कंसिडर करेगा, इसको स्ट्रिंग कंसिडर करेगा, इसको नंबर कंसिडर करेगा। डिफरेंट क्या है, डबल कोट्स या फिर सिर्फ कोट्स। अगर हम इसको सिंगल कोट्स के अंदर लिखते हैं तब भी ये स्ट्रिंग कंसिडर करेगा, अगर हम डबल कोट के अंदर लिखेंगे तब भी इसको स्ट्रिंग कंसिडर करेगा। ओके, स्ट्रिंग पढ़ लिया। स्ट्रिंग के अंदर डिफरेंट क्या होता है बेसिकली, सॉरी स्ट्रिंग के अंदर डिफरेंट नहीं होता, स्ट्रिंग के अंदर सब होता है। आप उस पर नंबर्स भी लिख सकते हैं, आप उस पर नाम भी लिख सकते हैं, आप उस पर टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर भी लिख सकते हैं, कुछ भी तरीके का काम कर सकते हैं, उसको बोला जाएगा स्ट्रिंग। बट अगर हमको जस्ट इस तरह से नंबर लिखना है, हम यहाँ पे डायरेक्टली डिजिट दे रहे हैं, ठीक है, इंटीजर दे रहे हैं, तो इसको बोला जाएगा नंबर्स। नंबर्स का एक डेटा टाइप होता है, जो टाइप्स होता है आपका इंटीजर। इंटीजर यही होता है स्पेलिंग आई थिंक, हाँ इंटीजर होता है। तो इंटीजर को ही नंबर्स बोला जाता है। मैंने आपको यहाँ पे नंबर्स लिखा के मतलब समझा दिया, ठीक है। ये हो गया आपका इंटीजर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, ठीक है। और क्या होगा, सॉरी, और एक हो सकता है बुलियन। बुलियन के अंदर क्या होता है, लेट से मैं यहाँ पे और एक डेटा टाइप लिख देता हूँ। स्ट्रिंग हो गया, इंटीजर पढ़ लिया, और एक होता है नंबर 3 बुलियन। बुलियन ये वाला, ये बुलियन क्या करता है, इस बुलियन के अंदर जस्ट दो वैल्यूज होता है, या तो ये ट्रू होगा या फिर ये फॉल्स होगा। जस्ट टू वैल्यूज, या तो ये ट्रू होगा या फिर फॉल्स हो जाएगा। बुलियंस के अंदर दो ही तरह का वैल्यू होता है, ट्रू या फिर फॉल्स। अच्छा, ट्रू या फॉल्स जो होता है, क्या इसको हमको इस तरह से लिखना पड़ेगा डबल कोड या फिर सिंगल कोड के अंदर इस तरह से? नहीं, हम उसको डायरेक्टली यहाँ पे पास कर सकते हैं, ट्रू इस तरह से या फिर फॉल्स। ये होता है आपका बुलियन डेटा टाइप। अगर आप इसको इस तरह से स्ट्रिंग के अंदर मतलब डबल कोड के अंदर लिख देंगे तो फिर से ये स्ट्रिंग बन जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया? तीन तरह का डेटा टाइप्स, और एक होता है आई थिंक, मतलब बहुत सारे होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, बेसिकली यही होता है। आज के लिए मतलब अभी के लिए हम दो तीन तरह का डेटा टाइप्स देख लेंगे, ठीक है। एक तो इंटीजर हो गया, दूसरा हमारा नंबर्स हो गया, तीसरा हमारा क्या हो गया, तीसरा हो गया हमारा बुलियन, ट्रू एंड फॉल्स। और भी बहुत तरीके का डेटा टाइप्स मिलता है, हम धीरे धीरे देखेंगे। अभी के लिए इतना क्लियर है? हाँ वो करने वाला ट्रू और फॉल्स, ठीक है। ओके, तो अगर मैं बोलूं कि नंबर्स का डेटा टाइप क्या होता है, आप क्या बोलेंगे? कमेंट्स प्लीज। अगर मैं बोलूं नंबर्स में नहीं लिखा एक किसी के अंदर नंबर्स लिखा जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो आप क्या बोलेंगे उसको, कौन सा डेटा टाइप है? इंटीजर। हाँ इंटीजर। इंटीजर बोलेंगे, बहुत बढ़िया, ठीक है। ओके, जीरो को हम लेट से यहाँ पे मैं जीरो बना देता हूँ, जीरो, ठीक है। तो इसका डेटा टाइप क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे इंटीजर हो जाएगा, एक नंबर से, ठीक है। तो इसका टाइप क्या है, इसका टाइप नंबर है, तो इसको हम इंटीजर बोलेंगे। इंटीजर एक डेटा टाइप होता है। जावास्क्रिप्ट के अंदर आई थिंक नंबर से होता है, शायद, हाँ आई थिंक। ओके, टाइप ऑफ देख लेते हैं इसका। लेट्स से अलर्ट के अंदर मैं लिखूंगा टाइप ऑफ जीरो पास करते हैं, ठीक है। तो जीरो का टाइप ऑफ क्या आएगा देखते हैं, नंबर्स बोला जाता है या फिर इंटीजर बोला जाता है? जीरो टाइप ऑफ नहीं आया, व्हाट, वाई आई थिंक टाइप ऑफ के अंदर हमको, ओके ये नंबर्स होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे इंटीजर लिख दिया, नंबर्स ही होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, नंबर्स, नंबर्स नहीं, ठीक है। तो इतना हो गया, हमने बेसिकली कितना देखा, तीन तरह का डेटा टाइप्स फिलहाल के लिए देखा। ओके, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। इतना क्लियर है डेटा टाइप्स। स्ट्रिंग कब बोलेंगे, स्ट्रिंग बोलेंगे जब भी उसके अंदर टेक्स्ट वगैरह होगा, उसके अंदर नंबर्स भी हो सकता है, उसके अंदर कॉमा वगैरह भी हो सकता है, एक्सक्लेमेशन मार्क भी हो सकता है, हर एक चीज अगर डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रिंग। ओके, अगर उसके अंदर सिर्फ नंबर्स होते हैं तब हम बोलेंगे नंबर्स। मतलब इंटीजर होता है वो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, बट जावास्क्रिप्ट में उसको नंबर्स बोला जाता है, ठीक है। और हमने क्या देखा, तीसरा बुलियंस डेटा टाइप देखा। बुलियंस के अंदर क्या होता है, ट्रू और फॉल्स होता है। फिलहाल के लिए तीन ही, बाद में देख लेंगे। ओके, इतना हुआ, क्लियर है इतना? किसी का कोई डाउट?
आई थिंक नहीं होना चाहिए। ओके ओके, चलिए देख ले, थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं। और क्या देख सकते हैं हम, हमने देख लिया वेरिएबल्स, वेरिएबल्स नहीं देखा अभी तक, डेटा टाइप्स थोड़ा सा देख लिया। ओके, कोड स्ट्रक्चर हमने समझ लिया। और क्या हो सकता है? console dot log document हाँ वो देख लूंगा, वो अभी के लिए नहीं write चाहिए, अभी के लिए नहीं चाहिए, वेरिएबल्स की बात देख लूंगा। यूज स्ट्रिक्ट एडवांस टॉपिक है, बाद में देखूंगा वेरिएबल्स मिलता है। हाँ थोड़ा सा वेरिएबल्स के बारे में देख लेते हैं। ओके, हमने क्या देखा, हमने अभी पढ़ा क्या, डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स के अंदर तीन तरह का डेटा टाइप्स फिलहाल के लिए पढ़ा, लेकिन जावास्क्रिप्ट में बहुत सारे होते हैं, वो आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो इतना हो गया। अच्छा, डेटा टाइप्स हमारा हो गया, हमने डबल कोट सिंगल कोट देखा, हमने कमेंट्स देखा, ठीक है। अभी अभी हमको वेरिएबल्स के बारे में पढ़ना है। तो वेरिएबल्स क्या होता है, मैं अगर यहाँ पे एपिक पेन को ओपन कर लूँ तो आ जा, खुल गया, ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा, वेरिएबल्स किसको बोला जाता है, मैं यहाँ पे एक बॉक्स बनाया, ठीक है। इस बॉक्स का कुछ भी नाम देता हूँ, लेट से क्या नाम दूँ, क्या नाम दूँ, क्या नाम दूँ, लेट से मैसेज नाम देता हूँ, ठीक है। ये बहुत बड़ा हो गया, सॉरी। इसको छोटा किस तरह से किया जाता है, यहाँ पे थी, हाँ। तो यहाँ पे मैं मैसेज नाम देता हूँ, MSG लिख दिया शॉर्ट फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो एक हमारा बॉक्स हो गया। तो इसको अगर मैं बॉक्स की तरह डिजाइन करना चाहूँ तो इस तरह से होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बॉक्स। बॉक्स का नाम क्या है, मैसेज। उस मैसेज के अंदर लेट से मैंने लिख दिया हेलो, ठीक है, इस तरह से लिख दिया। तो इस बॉक्स के अंदर कौन सा मैसेज पड़ा हुआ है, हेलो नाम का एक मैसेज पड़ा हुआ है। तो इस बॉक्स के अंदर से कभी भी मुझे अगर मैसेज चाहिए होगा, तब मैं क्या कर सकता हूँ, इस बॉक्स के अंदर से मैसेज वाला जो भी वो होगा हमारा, जो भी, लेट से ये एक पेपर है, ठीक है, पेपर के अंदर मैंने हेलो लिख दिया। मैसेज नाम का एक बॉक्स है, उसके अंदर एक पेपर है, जिस पेपर के अंदर हेलो लिखा हुआ है। तो लेट से मैंने ये बॉक्स के अंदर ये जो पेपर है, इस पेपर को डाल दिया। तो कभी भी मुझे अगर जरूरत पड़ेगा इस हेलो का, यानी इस मैसेज का, तब हम क्या कर सकते हैं, इसको कॉल कर सकते हैं। कॉल यानी इस बॉक्स के अंदर से उठा ला सकते हैं। तो उसी को बोला, मतलब ये जो बॉक्स है ना, इस बॉक्स को ही बोला जाएगा वेरिएबल्स। आप इसको HTML के जो कंटेनर होता है उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। एक कंटेनर के अंदर मल्टीपल्स कंटेनर होता होता था, ठीक है। और उसके अंदर से हमको मतलब जो भी लेआउट्स वगैरह है उसको डिजाइन करने के लिए मिलता था CSS की मदद से। जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, इसको एक बॉक्स मान लीजिए, मैसेज नाम का बॉक्स, ठीक है। उसके अंदर एक पेपर पड़ा हुआ है, उस पेपर के अंदर लिखा हुआ है हेलो। तो अगर मैं कल को बोलूं कि इस बॉक्स के अंदर से हेलो नाम का जो पेपर है उसको लेके आओ, ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, मुझे वहां से इस बॉक्स के अंदर से ये जो मैसेज है ये लाके दे देगा। किस तरह से, वो देख लेते हैं किस तरह से। अच्छा, तो मैं इसको पहले तो मिटा दूंगा सारा चीजें। मतलब बेसिकली समझ लीजिए, एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर से हमको क्या करना पड़ेगा, डेटा को लाना पड़ेगा। तो डेटा क्या होता है बेसिकली, हर एक चीज, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो नंबर्स हो, चाहे वो एरे हो, चाहे वो मतलब जो भी तरह का वो होता है, फॉर्मेट्स होता है हमारे पास, हर एक चीज को हम डेटा बोल सकते हैं। अगर मैंने बोला कि डेटा क्या होता है, अगर यहाँ पे मैं क्वेश्चन, डेटा क्या है, ये बार बार एक ही आ जाता है, पता नहीं। तो मैं बोलूंगा हर एक तरह का इंफॉर्मेशंस को हम डेटा बोल सकते हैं, ठीक है। तो डेटा क्या है, डेटा बेसिकली हर एक तरह का इंफॉर्मेशन। लेट्स से मेरे पास लैपटॉप है, ठीक है। तो इस लैपटॉप के अंदर क्या क्या है, एक तो डिस्प्ले है, डिस्प्ले एक डेटा बोल सकते हैं। कीबोर्ड है, कीबोर्ड एक डेटा बोल सकते हैं। और क्या है, लेट्स से चार्जर है, चार्जर एक डेटा बोल सकते हैं। साइड पे केबल्स लगाने का, USB लगाने का पोर्ट्स दिया हुआ है, तो पोर्ट्स को हम डेटा बोल सकते हैं। अगर मैं रियल एग्जांपल दूं तो लेट्स से एक ह्यूमन है, ठीक है, एक, लेट्स से, अच्छा मैं यहाँ पे टेक्स्ट टेक्स्ट लिख के समझाता हूँ आपको। लेट्स से एक ह्यूमन है, मतलब एक आदमी है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ आदमी। इसके अंदर से क्या क्या डेटा हमको प्राप्त हो सकता है, आदमी का नाम, ठीक है, इस पर्सन का नाम, इसका और क्या हो सकता है, इसका एड्रेस हो सकता है, लेट्स से एड्रेस,
ठीक है, इसका फोन नंबर हो सकता है डेटा, इसका ईमेल एड्रेस हो सकता है डेटा, अगर इसका कोई डेजिग्नेशन वगैरह है तो डेजिग्नेशन हो सकता है एक डेटा। ठीक है, तो इस तरह से एक आदमी है, या फिर मैं पर्सन लिख देता हूँ, खराब सकता। अच्छा ओके, अच्छा ये एक पर्सन है, इस पर्सन का क्या क्या डेटा हो सकता है, इसका नेम डेटा, इसका एड्रेस एक डेटा, इसका फोन एक डेटा, इसका ईमेल एक डेटा, इसका डेजिग्नेशन एक डेटा है। तो ये जो डेटा है, मतलब ये डेटा हम किस तरह से जावास्क्रिप्ट में यूज कर सकते हैं, किस तरह से डेटा को असाइन करना पड़ेगा। अच्छा अगर मैं आपको बोलूं कि पर्सन, ओके इस तरह से मैं दो बना देता हूँ, ठीक है, पर्सन 1 एंड पर्सन 2, और इसका नाम मैं लिख देता हूँ इमदाद, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इमदाद 2। यहाँ पे मान लीजिए जूम कर लीजिए, यहाँ पे अलग अलग इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलूं कि पर्सन 2 जो है उसका नाम क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, आप यहाँ से रीड यहाँ पे नहीं करेंगे, आप यहाँ पे पहले रीड करेंगे, पर्सन 2 यहाँ पे मिला तो इसका जो नाम है ये होगा। ठीक है, तो आप मुझे बोलेंगे कि सर इमदाद 2 जो है वो पर्सन 2 का नाम है। अगर मैं आपको बोलूं इमदाद जो लिखा हुआ है वो किसका नाम है, कौन से पर्सन का नाम है, तो आप बोलेंगे कि पर्सन 1 का नाम है। ठीक है, तो इस तरह से मतलब आप पहचाने किस तरह से, मैंने आपको क्या क्वेश्चन किया कि इमदाद 2 मतलब पर्सन 2 का नाम क्या है, तो आप क्या देखेंगे इस पर्सन 2 के अंदर जो भी डेटा पड़ा हुआ है उसके अंदर नाम क्या है, इसका नाम है इमदाद 2। तो आप बोलेंगे कि पर्सन 2 का जो नाम है वो है इमदाद 2। तो आपको पता कैसे चला, मैंने बोला पर्सन 2, पर्सन 2 जब मैं बोलूंगा तब आपको ये वाला जो लाइन है इसके अंदर थोड़ा सा नजर घुमाना पड़ेगा। अगर मैं पर्सन 1 बोलता हूँ तब आपको ये वाला जो लाइन है इसके अंदर नजर घुमाना पड़ेगा। तो सिमिलरली जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स होता है, वेरिएबल्स मींस मान लीजिए ये एक वेरिएबल हो सकता है, ठीक है, उसके अंदर हमने डेटा को पास कर दिया, ये एक वेरिएबल हो सकता है, इस वेरिएबल के अंदर हमने डेटा को पास कर दिया। तो इस तरह से मतलब एक बॉक्स है, ठीक है, इस बॉक्स के अंदर आप हर एक तरह का डेटा रख सकते हैं, कुछ भी तरह का डेटा रख सकते हैं, उसका फोटो हो सकता है, उसका नाम हो सकता है, ईमेल एड्रेस हो सकता है, फोन नंबर हो सकता है, हर एक तरह का डेटा आप स्टोर करके रख सकते हैं उस बॉक्स के अंदर। तो जिस तरह से मैंने आपको बोला पर्सन 2 का नाम क्या है, तो आपका नजर यहाँ पे जाएगा, अगर मैं पर्सन 1 बोलता हूँ तो आपका नजर यहाँ पे जाएगा। तो सिमिलरली जावास्क्रिप्ट के अंदर हमको वेरिएबल्स मिलता है, जिस वेरिएबल्स के अंदर हम क्या कर सकते हैं, डेटा को स्टोर करा सकते हैं। समझ में आया किस तरह से, वो देखेंगे थोड़ी देर में। अभी इतना समझ में आया थ्योरी? समझ में आया वेरिएबल्स क्या होता है? आया सभी को समझ में, मकसद समझ में आया वेरिएबल्स? बकर ABS आपको समझ में आया वेरिएबल्स क्या होता है? सभी को आया समझ में वेरिएबल्स? आया ना, ठीक है, ओके। अच्छा अगर मैं अभी क्वेश्चन करूं कि वेरिएबल्स क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि वेरिएबल्स एक बॉक्स होता है जिसके अंदर हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, अगर हम मतलब लोकल लैंग्वेज में बोले तो, ठीक है, इस तरह से। वेरिएबल्स क्या होता है, एक बॉक्स होता है उसके अंदर हम डेटा को रखते हैं, ठीक है, तो ही होता है वेरिएबल्स। एक कंटेनर बोल सकते हैं आप उसका कोई और नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो मैंने जिसका एग्जांपल दिया, लेट्स से एक बॉक्स बना दिया, उस बॉक्स के अंदर हमने कुछ मैसेज पास कर दिया, ठीक है। तो मैं वेरिएबल्स जावास्क्रिप्ट के अंदर तीन तरह से, बेसिकली तीन तरह से आप वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। उसका डिफरेंस देखेंगे, वेरिएबल्स का टाइप देखेंगे। तो मैं बोलता हूँ वेरिएबल्स क्या है, वेरिएबल्स क्या है, फिर से ये आ जाता है पता नहीं क्यों। ओके, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा वेरिएबल्स एक बॉक्स होता है जिसके अंदर हम अलग 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 टाइप्स का डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। इतना हो गया, डेफिनेशन अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और क्या एग्जांपल देना पड़ेगा, हमने बॉक्स का दिया, आप बोल सकते हैं एक बोतल है, ठीक है, मेरे पास एक पानी का बोतल है यहाँ पे, ओके। तो इस बोतल को मैं एक वेरिएबल मान सकता हूँ, उसके अंदर डेटा क्या है, पानी है, तो पानी एक क्या हो गया, उसका वैल्यू हो गया, डेटा हो गया, राइट। और क्या हो सकता है वेरिएबल्स का एग्जाम्पल, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, आप देख लीजिएगा, मतलब जो भी आपके हिसाब से सही लगे वो आप मतलब उससे
रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, लेट्स से एक रूम है, उस रूम के अंदर 2-4 आदमी है या फिर पर्सन है जो बैठ के मतलब बातें कर रहे हैं, तो मैं बोल सकता हूँ कि रूम एक वेरिएबल है, उसके अंदर डेटा है। डेटा क्या है? जो भी आदमी से उसका डेटा। ठीक है, तो इस तरह से हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स को डिफाइन कर सकते हैं। चलिए उस पर नहीं जाते, तो मैं बोलूंगा कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल तो दो तरह का होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो वेरिएबल दो तरह का होता है वेरिएबल। ठीक है, देयर आर, मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल एंड वन कांस्टेंट। ठीक है, वेरिएबल्स क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, वो हम देखेंगे थोड़ी देर में इन जावास्क्रिप्ट। हाँ, बहुत अच्छा से क्वेश्चन दिया। ओके, तो दो टाइप्स का हमको वेरिएबल्स मिलता है, एक कांस्टेंट मिलता है। कांस्टेंट भी एक तरह का बॉक्स होता है। अच्छा, कांस्टेंट और वेरिएबल्स के अंदर डिफरेंस देख लेते हैं। उससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं हम एग्जांपल्स कोड के अंदर किस तरह से किया जाता है। ओके, तो क्या क्या होता है, टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। एक तो होता है आपका वेर, दूसरा होता है लेट, तीसरा होता है कॉन्स्ट। ओके, इन तीन टाइप्स का हमको वेरिएबल्स मिलता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। वेरिएबल्स मींस ये भी वेरिएबल्स है, बट इसको हम कांस्टेंट पढ़ेंगे। क्यों कांस्टेंट पढ़ेंगे, थोड़ी देर बाद बोलूंगा। अभी फिलहाल तो मान लीजिए कि दो टाइप्स का हमको वेरिएबल्स मिलता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, और एक कांस्टेंट मिलता है। कांस्टेंट भी एक वेरिएबल है, आप इसको बोल सकते हैं, कांस्टेंट भी एक वेरिएबल है। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, हमको वेरिएबल्स का एग्जांपल देखना है, तो एग्जांपल किस तरह से देखेंगे। लेट्स से मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा। वेरिएबल बनाने के लिए कौन सा मेथड यूज करूंगा, फर्स्ट लेट कर लेते हैं, तो लेट वेर लेट नहीं, लेट वेर कॉन्स्ट कर दूंगा। इसके अंदर मतलब ये ES6 का, सॉरी, जो वेर है, वेर आई थिंक ES5 का है। ओके, बाकी ये जो दोनों है ES6 में इंट्रोड्यूस किया गया, आई थिंक, श्योर नहीं हूँ, बट हाँ थोड़ा सा याद है। ओके, वेरिएबल्स किस तरह से बनाएंगे, वेरिएबल्स बनाने के लिए पहले हम यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको यूज करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेट लिखा हुआ है, तो लेट लिखा। लेट के अंदर हमको क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल का नाम दे देना पड़ेगा। नाम क्या दे सकते हैं, लेट से मैसेज दे दिया मैंने। ठीक है, मैसेज नाम का एक वेरिएबल बना लिया। ठीक है, अच्छा, अभी इसका वैल्यू क्या है, कोई बता सकता है? वैल्यू मैंने यहाँ पे अभी तक असाइन नहीं किया है। ठीक है, इस वैल्यू के मतलब इस वेरिएबल के अंदर अभी तक वैल्यू मैंने ऐसा नहीं किया, जस्ट मैंने नाम दे दिया। अगर मैं इस वेरिएबल का अलर्ट कराऊं, अच्छा, अलर्ट के अंदर क्या करते थे हम पहले, अलर्ट एक फंक्शन है। ठीक है, इसके अंदर हमने इस तरह से लिखते थे, कुछ भी लिख सकते थे, यहाँ पे नंबर्स भी लिख सकते थे, इंटीजर भी लिख सकते थे, स्ट्रिंग भी लिख सकते थे, और बुलियन डेटा टाइप्स भी लिख सकते थे। हर एक तरह का यहाँ पे कुछ भी टाइप का आप ले सकते हैं। अच्छा, अभी मुझे देखना है कि इस मैसेज के अंदर क्या है। अगर मैं अलर्ट के अंदर मैसेज को पास कर दूंगा, मैसेज के अंदर क्या है, कुछ भी नहीं है, अभी तक हमने कुछ भी असाइन नहीं किया है, बट मैसेज के अंदर कुछ ना कुछ तो होगा। जावास्क्रिप्ट के अंदर देखिए क्या है, खाली है। खाली के अंदर क्या लिखा हुआ है, अनडिफाइंड, मतलब ये अभी तक डिफाइन ही नहीं हुआ है इसके अंदर क्या है। ठीक है, ये अभी तक डिफाइंड हुआ ही नहीं इसके अंदर क्या है, क्योंकि हमने यहाँ पे जस्ट नाम लिख दिया था, इसके अंदर कोई भी वैल्यू पास नहीं किया था। तो अलर्ट के अंदर हमने क्या पास किया, जो वेरिएबल का नाम दिया है हमने। लेट एक क्या होता है, कीवर्ड होता है, कीवर्ड। ये पहले कीवर्ड होता है, उस कीवर्ड का नाम होता है ये क्या है, कीवर्ड है, इसका नाम क्या है, ये वेरिएबल का नाम, जो भी नाम है वो। ठीक है, मैसेज दे दिया, उस मैसेज के अंदर अभी तक हमने वैल्यू कुछ भी पास नहीं किया, तो अलर्ट करने से हमको अनडिफाइंड मिला। लेकिन इसके अंदर अगर हमको कुछ डेटा पास करना है, किस तरह से असाइन करेंगे, तो मैं बोलूंगा लेट मैसेज इज इक्वल टू, वो कौन से टाइप का डेटा चाहिए आपको। लेट्स से मैं इंटीजर पास कर दूंगा, तो इंटीजर पास करने के लिए 15 पास कर दिया लेट्स से। ठीक है, तो 15 क्या है, एक नंबर्स है, तो नंबर्स को हम डबल कोट या फिर सिंगल कोट के अंदर नहीं लिखेंगे। ठीक है, मैसेज के अंदर इज इक्वल टू 15 पास कर दिया। अभी क्या हो जाएगा, मैसेज के अंदर 15 असाइन हो जाएगा। देखिए मैंने लेट के अंदर मैसेज 15 पास कर दिया, और उसके साथ साथ अलर्ट के अंदर मैसेज को प्रिंट करा दिया। अभी क्या होगा, इस मैसेज बॉक्स के अंदर जो भी होगा वो प्रिंट हो जाएगा। कहाँ पे देखिए, मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए 15 आया। पहले क्या आ रखा था, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्यों आ रहा था, क्योंकि उसके अंदर हमने वैल्यू को असाइन नहीं किया था। अभी 15 आया, 15 क्यों आया, क्योंकि इसके अंदर हमने वैल्यू को असाइन कर दिया 15। ठीक है, ओके, अगर इसके अंदर मुझे नाम लिखना है, अगर मैं इस तरह से नाम लिख दूं, तब क्या ये चलेगा, नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि ये मतलब एक वैलिड डेटा टाइप नहीं है। इसको आप क्या बोलेंगे, ना तो ये वेरिएबल है, ना तो ये
स्ट्रिंग है ना तो ये नंबर है, ठीक है। नंबर होता तो यहाँ पे नंबर्स होता, एक टाइप का स्ट्रिंग लिखा है। अगर हमने स्ट्रिंग को मतलब लिखना है तो किस तरह से लिखेंगे, सिंगल कोट या फिर डबल कोट के अंदर। डबल कोट का भी यूज होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, सिंगल कोट का भी यूज होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डबल कोट पास कर दिया और मैं यहाँ पे लिखता हूँ दैट इज ए गुड बॉय। बार बार बाय लिखता हूँ मैं, पता नहीं क्यों। ओके, अभी इस मैसेज के अंदर क्या पास किया हमने, ये जो स्ट्रिंग है स्ट्रिंग को पास कर दिया। स्ट्रिंग किस तरह से पहचानेंगे, यहाँ पे कोट्स लगा हुआ है, इसका मतलब ये स्ट्रिंग है। इसके अंदर अगर मैं नंबर्स भी लिखता हूँ तब भी ये स्ट्रिंग ही होता, ठीक है। तो मैसेज क्या है, एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल को हमने यहाँ पे अलर्ट के अंदर पास कर दिया। तो क्या मिलेगा हमको यहाँ पे, मैं रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश करने के बाद देखिए इमदाद इज अ गुड बॉय मिला। अगर मैं इसको इस तरह से कर देता, इमदाद को इस तरह से कर दिया विदाउट कोट्स, तब क्या मिलता हमको, मैं यहाँ पे देखिए एक एरर मिलेगा। अलर्ट तो पास हुआ नहीं हुआ अलग बात है, इमदाद इज नॉट डिफाइन करके एक एरर मिल गया, ठीक है। तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, सिंपली इसको एक स्ट्रिंग बना देंगे, डबल कोट्स के अंदर या फिर सिंगल कोट के अंदर कुछ भी डाल दीजिए। तो अभी अभी जो है हमारा एरर भी चल जाएगा। हाँ चला गया, और मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखिए इमदाद एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है। परफेक्ट, इतना समझ में आया, मतलब लेट लेट समझ में आया सभी को। आया ना। लेट क्या होता है, लेट एक टाइप का वेरिएबल होता है जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, डेटा को पास कर सकते हैं। अगर हम पास नहीं करेंगे तो उसका वैल्यू क्या रहेगा, अनडिफाइंड भी तो एक वैल्यू होता है ना। अनडिफाइंड मतलब क्या, मतलब वो डिफाइंड नहीं है, वो भी एक वैल्यू होता है। तो हम बोलेंगे अगर हमने कुछ वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, डिक्लेयर करने के बाद उसके अंदर वैल्यू को असाइन नहीं किया, तब वो अनडिफाइंड रहेगा। तो अनडिफाइंड क्या होता है, एक तरह का वैल्यू होता है जो अभी तक डिफाइंड नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये होता है लेट का एग्जांपल। ओके, बाद में देखेंगे कि लेट क्यों यूज करना है, कॉन्स्ट क्यों यूज करना है, वेयर क्यों यूज करना है, वो सारी चीजें हम देखेंगे। लेट का एग्जांपल हो गया, ठीक है। अच्छा, क्या मैं यहाँ पे दो तरह का मतलब वेरिएबल्स बना सकता हूँ, मल्टीपल्स वेरिएबल किस तरह से बनाएंगे, ठीक है। लेट एक हो गया, मैं यहाँ पे दूसरा लेट ले लेता हूँ और यहाँ पे लेट से मैं लिखता हूँ क्या, मैं लिखता हूँ नेम, नेम इज इक्वल टू इमदाद लिख दिया, ठीक है। और मैसेज के अंदर हाई लिख देता हूँ। ओके, अभी देखिए मैसेज भी एक वेरिएबल है, नेम भी एक वेरिएबल है। अगर मुझे इमदाद प्रिंट कराना है तो अलर्ट के अंदर मैं क्या पास करूंगा, कोई बता सकता है। अलर्ट के अंदर क्या पास करूंगा, मुझे मेरा जो नाम है उसको प्रिंट कराना है, तो अलर्ट के अंदर क्या पास करूंगा, हाँ नेम पास करूंगा। वेरी गुड, क्यों, क्योंकि नेम जो है वेरिएबल का नाम है। लेट के अंदर हमने नेम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया, ठीक है, उसके अंदर हमने वैल्यू को असाइन किया। तो अगर मैं अलर्ट के अंदर नेम को पास कर दूंगा, अलर्ट के अंदर अगर मैं नेम को पास कर दूंगा, ये मतलब ये दिख रहा है नेम इज डेप्रिशिएटेड। ओके, इसको मतलब समझ नहीं आ रहा है कि ये वेरिएबल है, ये मेरा एक्सटेंशन के लिए है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये चल जाएगा। तो नेम के अंदर अगर मैं अलर्ट के अंदर अगर मैं नेम पास कर दिया तो मेरा नाम जो है यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए, देखिए हो रहा है इंदर। ओके, अच्छा, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, मतलब फर्स्ट पढ़ा था कि कंसोल का काम क्या है। कंसोल सिर्फ एरर देखने के लिए नहीं होता। अगर मैं इसके अंदर यहाँ पे मैं लेट से बोलता हूँ कि नेम जो है हमारा, नेम का वैल्यू क्या है, देखिए बोल रहा है इमदाद है नेम का वैल्यू, और क्या था वेरिएबल, वेरिएबल दूसरा था हमारा मैसेज। अगर मैं बोलता हूँ कि मैसेज का वैल्यू क्या है, अगर मैं यहाँ पे मैसेज पास कर दूँ, देखिए यहाँ पे हाई आ रखा है। तो इस तरह से भी कंसोल का यूज किया जा सकता है। सिर्फ एरर देखने के लिए हम कंसोल का यूज नहीं करेंगे, वेरिएबल भी एक्सेस करने के लिए भी आप कंसोल का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे सारे वेरिएबल सबको मिल जाएगा। ओके, चलिए, जावास्क्रिप्ट बहुत एडवांस लैंग्वेज है, हम जस्ट बेसिक चीजें देख रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे चीजें हैं जो हमको देखना है। तो लेट का एग्जांपल हो गया, तो लेट यहाँ पे है, तो मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है, इतना हो गया। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट होता है वेयर। वेयर क्या है, वेयर भी एक तरह का वेरिएबल्स होता है। तो लेट को हमने इस तरह से बनाया था, वेयर को किस तरह से बनाएंगे, वेयर को सिंपली वेयर लिख देंगे और इसके अंदर हमको वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करना है। वेरिएबल का नाम क्या लिखेंगे, इस बार भी हेलो लिख देता हूँ, वेरिएबल हेलो इज इक्वल टू कुछ भी डेटा पास कर देंगे, हेलो वर्ड पास कर देते हो। ओके, इसको टर्मिनेट किया सेमीकोलन से, हो गया। अभी अगर मैं वेरिएबल को यहाँ पे एक्सेस करूँ, क्या नाम था हमारा, हेलो, तो अगर मैं हेलो को यहाँ से एक्सेस करूँ, देखिए हेलो वर्ल्ड मिल रहा है हमको, ठीक है। अगर मैं इसको अलर्ट करना चाहता हूँ तभी मुझे अलर्ट हेलो मिल जाएगा, सॉरी हेलो वर्ल्ड मिल जाएगा। हेलो वर्ल्ड को अलर्ट किया, देखिए यहाँ पे हेलो वर्ल्ड मिल रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली वेरिएबल का नाम भी मतलब पास करके एंटर दबाएंगे तो उसका वैल्यू आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओके, अच्छा, वेरिएबल्स यहाँ पे दे दिया,
लेट यहाँ पे दे दिया, इसका डिफरेंट क्या है? ओके, कॉन्स्ट कॉन्स्ट रहेगा ना, तो कॉन्स्ट को किस तरह से डिक्लेयर करेंगे वो भी देख लेते हैं। सॉरी, कॉन्स्ट होगा, कॉन्स्ट के अंदर मैंने पास कर दिया लेट से क्या लेट से स्टेट लिख देता हूँ, ठीक है, और स्टेट के अंदर मैं पास कर देता हूँ आसम। ओके, हो गया। अभी अगर मैं इसको एक्सेस करूंगा स्टेट को, तो आसम मिल जाएगा, तो बेसिकली मिल जाएगा, यहाँ पे मिल रहा है। इसको मैं क्या जूम कर सकता हूँ, बहुत बड़ा हो जाएगा। अच्छा, इतना रहने देते हैं, ठीक है। स्टेट के अंदर आसम मिल गया। अगर मैं इसको प्रिंट करना, प्रिंट नहीं अलर्ट करना चाहता हूँ, तो किस तरह से लिखेंगे? अलर्ट, अलर्ट के अंदर स्टेट को लिख देंगे इस तरह से, तो हमारा जो आसाम है यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। सही है इतना? ओके, तो तीन तरह का वेरिएबल को हमने डिक्लेयर करना देख लिया। किस तरह से करेंगे? जो भी हमको जिस टाइप का वेरिएबल चाहिए उस टाइप का नाम लिखेंगे, उसके बाद वेरिएबल का एक नाम दे देंगे और उसको हम वैल्यूएशन कर देंगे। ओके, तो ये होता है तरीका। किस तरह से वेरिएबल पास करेंगे? यहाँ पे लेट या फिर वेर या फिर कॉस्ट, ये लिखेंगे। लिखने के बाद नेम जो भी होगा हमारा वेरिएबल का वो दे देंगे, इक्वल टू देके यहाँ पे पास कर देंगे। अच्छा, डिफरेंट क्या होता है अभी? अगर मुझे नेम ही पास करना है, मतलब सॉरी, अगर मुझे वेरिएबल ही बनाना है, तो लेट भी ले सकता हूँ मैं, वेर भी ले सकता हूँ, कॉन्स्ट भी ले सकता हूँ। मतलब डिफरेंट क्या है इसमें? ओके, बताता हूँ डिफरेंस, डोंट वरी। अच्छा, देखिए, अगर मैं एक लेट बनाता हूं, ठीक है, लेट बनाने के बाद उसके अंदर बोलता हूं कि नाम। ओके, एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। किस तरह से एग्जांपल लेंगे? थोड़ा सा खाली एग्जांपल ले लेते हैं। इनमें से लेट से किसी का नाम ले लेता हूँ। प्रवीर भाई, आपका नाम ले लूं, बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं नहीं, सही है। ओके, ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। तो लेट से प्रवीर भाई का एक गर्लफ्रेंड है, ठीक है, तो मैं वो इमेजिन कर लेता हूँ क्या हो सकता है नाम, क्या हो सकता है नाम, लेट्स से प्रिंसेस। नाम बता दूं क्या? हाँ, नाम बता दीजिए, क्या क्या दिक्कत है, बोलिए। ओके, मैं प्रिंसेस ले लेता हूँ, ठीक है, नहीं तो आपका मतलब प्राइवेसी में अटैक हो जाएगा। तो प्रिंसेस क्या हो गया? प्रवीर भाई का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है, जिसका नाम होगा लेट। लेट नाम से एक वेरिएबल बनाया, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सॉरी, अच्छा, पहले एक इमेज सिनारी इमेजिन कर लेते हैं, ठीक है। गर्लफ्रेंड का नाम है प्रिंसेस और बॉयफ्रेंड का नाम है प्रवीर मोदक, ठीक है, तो दोनों हो गया। अभी इन दोनों का शादी होने जा रहा है, ठीक है, तो शादी के अंदर जो नेम प्लेट होता है उस पर क्या होगा? उस पर लिखा होगा प्रवीर वेड्स प्रिंसेस, राइट? तो इस तरह से होगा। अच्छा, ठीक है, तो ये हो गया हमारा काम। क्या है? प्रवीर नाम का एक आदमी है, सॉरी मैं यहाँ पे दूल्हा लिख देता हूँ, ठीक है, दूल्हा, या फिर क्या होता है इंग्लिश में, क्या होता है उसका? हाँ, कोई बता सकता है इंग्लिश में जो दूल्हा का नाम है क्या होता है? मैं भूल चुका हूँ, क्या होता है? ग्रूम, ओके। और मतलब दुल्हन का क्या होता है? ब्राइड, वेरी गुड, ओके ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं एक कांस्टेंट नहीं, सॉरी, लेट ले लेता हूँ, ठीक है। लेट के अंदर मैंने लिख दिया ग्रूम। ग्रूम क्या होता है? दुल्हन का नाम। दुल्हन का नाम क्या है? दुल्हन का नाम होता है प्रिंसेस, ठीक है। प्रिंसेस नाम का एक, सॉरी, ग्रूम नाम का एक लेट ले लिया, यानी वेरिएबल ले लिया, उसके अंदर लिखा हुआ है प्रिंसेस यानी दुल्हन का नाम, ठीक है। और एक होता है क्या? और एक होता है सॉरी, ब्राइट, राइट, हाँ, ब्राइट, ई वाला ना, हाँ, ई वाला, और ई में मैं लिख देता हूँ प्रोबिर। ओके, हो गया। अभी देखिए, अगर मैं इसके अंदर जाऊँ, ये अलर्ट कहाँ से आ रहा है? अलर्ट तो मैंने रिमूव कर दिया था, हाँ, ओके। अगर मैं यहाँ पे ग्रूम को एक्सेस करूंगा तो मुझे प्रिंसेस मिल जाएगा, ठीक है। अगर मैं ब्राइड को एक्सेस करूंगा तो प्रोबिर मिल जाएगा, ओके। अगर मैं कुछ इस तरह से बोलूँ कि ग्रूम, ग्रूम प्लस इसके साथ साथ वेट्स, ओके, अच्छा सॉरी, इतना मिल गया। देखिए, ग्रूम के अंदर प्रिंसेस मिल गया, ब्राइड के अंदर प्रोबिर मिल गया, ठीक है, इतना सही है। कल मतलब क्या हुआ, इन दोनों का शादी चल रहा है, शादी चलने के बाद जो ग्रूम है, मतलब यानी प्रिंसेस जो है, प्रिंसेस का एक एक्स बॉयफ्रेंड था जिसका नाम लेट से मान लेता हूँ, क्या ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, लेट से क्या 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 नाम हो सकता है? जॉन हो सकता है, ठीक है। तो प्रिंसेस का एक्स बॉयफ्रेंड है जॉन, ओके। मैं यहाँ पे सिनेरियो जो है वो बना देता हूँ, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा, मतलब वेरिएबल सीखने का मजा आएगा।
ये प्रवीर भाई का गर्लफ्रेंड है, ठीक है, ये प्रवीर भाई है। ओके, इन दोनों का शादी हो रहा है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे वेट्स लिख देता हूँ, ठीक है, वेट्स हो गया। अभी क्या है, ये जो प्रिंसेस है, प्रिंसेस का एक एक्स बॉयफ्रेंड था जिसका नाम है जॉन। ओके, जे फॉर जॉन, ओके, ये वाला जॉन। इसको मतलब ये सिनारी जो है, मतलब इन दोनों का शादी जो है मतलब हजम नहीं हो रहा था, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा हैकर है, हैकर होने के बाद ये क्या, यहाँ पे आया। आने के बाद इसने क्या करा, जो ब्राइड है इसका, ब्राइड का डेटा ले लिया, ठीक है, और डेटा के अंदर उसका नाम पास कर दिया। उसका नाम क्या है, जॉन है। जो ब्राइड के अंदर नाम क्या था, ब्राइड के अंदर प्रोवीर था, तो प्रोवीर के अंदर वो अपडेट कर दिया डेटा। तो अगर मैं नेम प्लेट मतलब प्रिंट करने जाऊंगा तो इस तरह से होगा। अगर मैं बोलूं ब्राइड, ओके, प्लस लिख दिया, और इसके साथ साथ मैं लिख देता हूँ वेट्स, वेट्स के अंदर मैं लिख देता हूँ ग्रुप, तो हमको क्या मिलेगा, और इसके साथ साथ स्पेस भी लगा देता हूँ, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर, ध्यान ध्यान से देखिएगा क्या होता है। प्रोबीर वेट्स प्रिंसेस मिला हमको, ब्राइड आ गया यहाँ पे, ब्राइड एक वेरिएबल है, उसके साथ साथ मैं ये इसको कंकेटिनेट कर दिया, इसको बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ब्राइड्स के अंदर वो हैकर आके, मतलब प्रिंसेस का एक्स बॉयफ्रेंड आके क्या कर दिया कि मुझे बर्दाश्त नहीं है कि मतलब प्रिंसेस का शादी प्रोवीर के साथ कैसे हो सकता है, यहाँ पे मेरा नाम होना चाहिए। तो हैकर है वो, ठीक है, बहुत बड़ा हैकर है, माफिया है कहीं का। ओके, वो आके क्या कर दिया, वो आके कर दिया कि ब्राइड जो है, ब्राइड को मैं रिप्लेस करके मैं बना दूंगा जॉन, जॉन बना दिया। अभी अगर मैं इसको वेट्स करूंगा, देखिए जॉन वेट्स प्रिंसेस आ गया, प्रोवीर भाई को हटा दिया। समझ में आया? आया समझ में? आना चाहिए। ओके, इसमें क्या हुआ, देखिए बेसिकली क्या हुआ, मैंने पहले ग्रूम के क्या किया था, एक्सेस किया था, प्रिंसेस मिल गया, ब्राइड को एक्सेस किया तो प्रोबीर मिल गया। तो मैंने यहाँ पे कंकेटिनेट करके ब्राइड प्लस वेट्स प्लस ग्रूम कर दिया, तो मुझे प्रोबीर वेट्स प्रिंसेस मिला, ठीक है। ओके, फिर जो एक्स बॉयफ्रेंड है इसका, जो हमारी ब्राइड का जो एक्स, सॉरी, जो हमारा प्रिंसेस का जो एक्स बॉयफ्रेंड था उसका नाम था जॉन। उसको मतलब पसंद नहीं आया ये जो शादी चल रहा है, इसको होने नहीं देगा। तो वो क्या किया, आके ब्राइड का जो वैल्यू है, पहले प्रोवीर था, वो क्या कर दिया, जॉन कर दिया। अभी इसके अंदर नेम प्लेट के अंदर क्या छपा हुआ है, देखिए जॉन वेट्स प्रिंसेस छपा हुआ है, सिंपल। तो इसका इसका मतलब कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन यही है कि लेट के अंदर हम डेटा को अपडेट कर सकते हैं। लेट से इसके अंदर ग्रूम है प्रिंसेस, ठीक है, लेट से बनाया मैंने, ठीक है, और इसके अंदर अगर मैं अलर्ट पास कर देता हूं ग्रूम, ओके, देखिएगा क्या होता है। अलर्ट के अंदर हमने ग्रूम पास कर दिया, अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा तो मुझे प्रिंसेस मिला, ठीक है, ये वाला फर्स्ट अलर्ट के अंदर प्रिंसेस मिला। अभी मैं क्या करता हूँ, इस ग्रूम को, ग्रूम इज इक्वल टू को प्रिंसेस ना दे के मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्या लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है, कुछ भी लिख दिया। ओके, अभी देखिए, अब अभी अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा, मतलब दो बार अलर्ट होना चाहिए। एक बार क्या है, दोनों का नाम क्या है, सेम नाम है, ठीक है, दोनों का नेम सेम है, लेकिन वैल्यू कब अपडेट हुआ, पहले अलर्ट जो है इसको एग्जीक्यूट करने के बाद ग्रूम का जो अलर्ट है, सॉरी, ग्रूम का जो डेटा है वो अपडेट हुआ। तो पहले अलर्ट में क्या मिलेगा हमको, प्रिंसेस मिलेगा। दूसरा जो अलर्ट है इसके अंदर हमको क्या मिलेगा, कुछ भी मिलेगा, देखिएगा सेम वेरिएबल है, ठीक है। मैं रिफ्रेश करने जा रहा हूँ, देखिए पहले प्रिंसेस मिला, मैं इसको ओके कर रहा हूँ, देखिए कुछ भी मिला। तो दोनों का वैल्यू क्या है, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट के अंदर जाऊँ, यहाँ पे भी ग्रूम प्रिंटेड है, यहाँ पे भी ग्रूम प्रिंटेड है, तो दोनों के अंदर सेम वेरिएबल प्रिंटेड है, बट यहाँ पे अपडेट हो रहा है, ठीक है। डेटा को हम बाद में अपडेट कर सकते हैं। तो अगर मैं ग्रूम लेट के अंदर, लेट कीवर्ड से कुछ भी वेरिएबल बनाऊं, बनाने के बाद उस वेरिएबल का जो डेटा होगा, उस वेरिएबल का जो भी वैल्यू होगा, उसको हम बाद में अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए, कंटिन्यू करते हैं स्टोरी को। इतना समझ में आया, लेट के अंदर जो भी होता है उसको हम बाद में अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया, क्लियर है सभी का? थम्स अप दे दीजिए। ओके, अभी प्रोवीर भाई को आया गुस्सा कि मेरे नेम प्लेट के अंदर तूने तेरा नाम कैसे लगा दिया, मैं भी तो कम नहीं हूं। तो अभी प्रोवीर भाई जो है ना, वो क्या किया, वो मेरे पास आया, ठीक है। आने के बाद बोला कि इमदाद भाई ऐसा ऐसा सिचुएशन है, मेरे गर्लफ्रेंड के अंदर जो टेम्पलेट नेम प्लेट है, नेम प्लेट के अंदर मेरे नाम के रिप्लेसमेंट में जॉन आ गया। ओके, ये हो गया प्रोवीर भाई का जो भी मतलब वो है। अभी मतलब प्रवीर भाई भी कम नहीं है, उसको भी गुस्सा, मतलब उनको भी गुस्सा आया, ठीक है। तो अभी इसका तो कोई सोल्यूशन निकलना पड़ेगा। तो प्रवीर भाई ने क्या किया, लेट के रिप्लेसमेंट में, पहले क्या था, ऐसा था, राइट।
ओके, ये मैं रिमूव कर देता हूँ। पहले कुछ इस तरह का था सारा चीजें, ठीक है। अभी क्या किया प्रोवीर भाई ने, यहाँ पे लेट को रिप्लेस करके कॉन्स बना दिया और यहाँ पे भी कॉन्स बना दिया, ठीक है, ताकि इसका जो नाम है कोई चेंज ना कर पाए। अभी कांस्टेंट है, ठीक है, दोनों कांस्टेंट है, पहले लेट पे था अभी कांस्टेंट है। अभी क्या किया, अभी अगर मैं इसके अंदर जाऊं, सॉरी ये वाला, इसके अंदर अगर मैं जाऊं, अभी अगर मैं ग्रूम को एक्सेस करूंगा तो प्रिंसेस मिलेगा और ब्राइड को एक्सेस करूंगा तो प्रोवीर मिलेगा ऑब्वियसली, ठीक है, मिल गया। अच्छा, अभी वो हैकर आया, फिर से आया जॉन, फिर से आया, आके बोला कि अभी भी प्रोवीर का नाम लिखा हुआ है, मतलब उसको बर्दाश्त नहीं है। अभी उसने क्या किया, अभी वो फिर से वो ट्रिक ट्राई किया। क्या ट्रिक, जो ब्राइड है, अगर इसके साथ में कंकेटिनेट वेट्स कर दूं इस तरह से, वेट्स आ गया, उसके साथ साथ प्लस कर दिया और यहाँ पे ग्रूम पास कर दिया, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, सॉरी ब्राइडर नहीं, सॉरी सॉरी मिस्टेक्स, ब्राइड। ओके, अभी देखिए फिर से मिला प्रोवीर वेट्स प्रिंसेस, उसको फिर से दोबारा गुस्सा आया जॉन को। जॉन दोबारा आके इस बार क्या किया, इस बार बोल रहे थे कि जो ब्राइड होगा, ब्राइड का वैल्यू में फिर से मेरा नाम कर दूंगा, मैं यहाँ पे जॉन लिख दूंगा। जॉन लिखने के बाद शायद जो काम है वो हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जावास्क्रिप्ट ने एरर दे दिया कि देखिए असाइनमेंट टू ए कंस्टेंट वेरिएबल। ये भैया अभी तुम नहीं कर सकते, पहले कर लिया था अच्छी बात है, लेकिन अभी हमारा जो सिस्टम है वो तगड़ा हो चुका है, अभी तुम वो नहीं कर सकते। अभी अगर मैं फिर से एक्सेस करूंगा तो मुझे प्रोवीर वेट्स प्रिंसेस ही मिलेगा, पहले जॉन आ रखा था अभी नहीं आएगा, ठीक है, समझ में आया, क्लियर है, क्लियर है कि नहीं है। मतलब कांस्टेंट के अंदर हम वेरिएबल को अपडेट नहीं कर सकते, उसका जो वैल्यू है उसका अपडेट, उसको अपडेट नहीं कर सकते, बट किस पे कर सकते हैं, लेट के अंदर कर सकते हैं। अब ये वेयर कहां से आया, इसका क्या मीनिंग है, वेयर क्यों है, अच्छा मैं बताता हूँ। वेयर जो है ना, वेयर ES6 का मॉड्यूल है, ठीक है, सॉरी ES5 का मॉड्यूल है, मतलब जावास्क्रिप्ट का पुराना वर्जन, उस पर भी आप वेरिएबल्स को अपडेट कर सकते हैं। लेट में भी आप अपडेट कर सकते हैं, वेयर में भी अपडेट कर सकते हैं। एक सेकेंड मैं देख लेता हूँ, कंफर्म कर लेता हूँ। इज लेट, सॉरी इज वेयर फ्रॉम ES5 और 6, अरे 6 क्वेश्चन मार्क, ES5, in ES5 were used where keyword defined variable, however in ES6 there is not the case, okay। तो कहने का मतलब ये है, जो हमारा ये दोनों है ना कांस्टेंट और लेट, ये दोनों ES5 में अभी का जो लेटेस्ट जावास्क्रिप्ट का वर्जन चल रहा है उसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है। लेकिन जो वेयर है ना, वेयर पहले आ रखा था, मतलब ES5 के अंदर आ रखा था, और इसके साथ साथ एक दिक्कत भी था, ये जो वेयर है ना, ये विंडो की डॉक्यूमेंट में सेव कर लेता था इसकी वेरिएबल्स। मतलब अगर आप कोई एप्लीकेशन बनाते हैं उसके अंदर वेयर का यूज करेंगे, वेयर के अंदर आपने कुछ वैल्यू पास कर दिया, वो वैल्यू ब्राउजर के अंदर सेव होगा, कोई भी आके उस वेबसाइट के अंदर से वो वैल्यू को एक्सेस कर सकता है। लेकिन लेट में वो चीज फिक्स हो चुका है, वेयर को भी आप अपडेट कर सकते हैं, ठीक है, मैं थोड़ा सा समराइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। वेयर को भी अपडेट कर सकते हैं, जिस तरह से हमने लेट और कॉन्स्ट का देखा, कॉन्स्ट के अंदर अपडेट नहीं कर सकते, ये कॉन्स्टेंट है, ये एक बार डिक्लेयर हो गया तो हो गया, इसको हम दोबारा इसको चेंज नहीं कर सकते इसका वैल्यू, बट लेट के अंदर कर सकते थे और वेयर के अंदर भी कर सकते हैं। लेकिन वेयर और लेट के अंदर डिफरेंट क्या है, वेयर ES5 का मॉड्यूल है, लेट ES6 का मॉड्यूल है, ठीक है, एक डिफरेंट हो गया। दूसरा डिफरेंट क्या होता है, वेयर के अंदर जो भी आप वेरिएबल पास करेंगे वो आपकी ब्राउजर के अंदर कहीं ना कहीं स्टोर होके रहता है, कोई भी आके उसको एक्सेस कर सकता है। लेकिन लेट के अंदर ऐसा नहीं होता, वो प्रॉब्लम ES6 के अंदर सॉल्व हो चुका है। अभी देखिए इसका मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ, मतलब ब्राउजर में सेव होता है, इसका मतलब क्या है, लेट्स से आपने एक एप्लीकेशन बनाया जिसके अंदर आपने वेयर का, सॉरी पहले तो पहले वेयर देख लेते हैं, ठीक है, वेयर के अंदर मैं ए नाम का एक वेरिएबल स्टार्ट करता हूँ और इसके अंदर मैं बोलता हूँ मैं हूँ यहाँ, ठीक है, सेव कर दिया। ओके, अगर मैं यहाँ पे ए को क्लिक करूँ तो मैं हूँ यहाँ आएगा, ठीक है, ऑब्वियसली। अगर मैं विंडोज के अंदर जाऊँ, विंडोज नहीं विंडो के अंदर जाऊँ और इसके अंदर आपको कहीं पे ये वाला जो वेरिएबल हो वो देखने के लिए मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे ए जो है, ए के अंदर मैं हूँ यहाँ लिखा हुआ है, यानी ये जो वेरिएबल है आपकी ब्राउजर पे स्टोर्ड है। ओके, सेम काम लेट से करते हैं। लेट नाम का एक बी नाम का एक लेट बनाया, ठीक है, और इसके अंदर मैं बोलता हूँ मुझे पकड़ नहीं पाओगे, ठीक है,
सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं फिर से यहाँ पे गया, ए को एक्सेस किया, देखिए आया, बी को एक्सेस किया, बी भी आया। लेकिन अगर मैं अभी विंडो के एक्सेस करता हूँ, विंडो के अंदर आपको क्या मिलेगा पता है? आपको जस्ट ए मिलेगा, बी यहाँ पे कहीं नहीं मिलेगा। देखिए बी यहाँ पे स्टार्ट हुआ, बी नहीं मिल रहा है, ए मिल रहा है। ए का जो वैल्यू है आपके क्रोम ब्राउजर के अंदर स्टोर हो जाता है, लेकिन लेट के अंदर नहीं होता। लेट से भी आप अपडेट कर सकते हैं, वेयर से भी अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट क्या है? लेट के अंदर जो डेटा है वो सिक्योर रहता है, वो मतलब कोई भी आके, लेट से मान लीजिए ये एप्लीकेशन में कहीं पे होस्ट कर देता हूँ, होस्ट करने के बाद आपको पता चला कि ये नाम का एक वेरिएबल है, उसके अंदर एक डेटा है। आप यहाँ पे कंसोल पे जाएंगे और यहाँ पे सिंपली विंडो डाल देंगे, तो यहाँ पे आपको वेरिएबल शो हो जाएगा, उसका डेटा शो हो जाएगा। हो सकता है कि इसके अंदर मैं यूजर्स का डाटा ले सकता था, यूजर्स का पासवर्ड ले सकता था। अगर मैं इस तरह से बनाता हूँ एक वेरिएबल, बाद में लेट से वेयर का मैंने पासवर्ड बना दिया, और पासवर्ड के अंदर मैं लिख देता हूँ दिस इज पासवर्ड, दिस इज सिक्योर पासवर्ड लिख देता हूँ, ठीक है। सिक्योर पासवर्ड लिख दिया, सेव करता हूँ। आपको पता चला कि हाँ ये जो वेरिएबल है सर ने पासवर्ड नाम के मतलब पासवर्ड नाम से वेरिएबल बनाया था जो वेयर के अंदर है। तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो एप्लीकेशन है जब भी मैं होस्ट करूंगा, होस्ट करने के बाद आप यहाँ पे विंडोज नहीं, बार बार मैं विंडोज क्यों लिख रहा हूँ, विंडो डालेंगे, विंडो के अंदर आपको यहाँ पे मिल जाएगा पासवर्ड नाम का जो भी वेरिएबल का वैल्यू है। तो यहाँ पे सीरियली आ रहा है, देखिए। तो इसके अंदर हमको पी ढूंढना है, पी कहाँ पे है, पी यहाँ पे देखिए पासवर्ड। इस पासवर्ड के अंदर आपको पासवर्ड पता चल जाएगा यूजर्स का, ठीक है। बट मैं चाहता हूं कि मैं पासवर्ड तो रखूं, बट ये सिक्योर तरीके से होना चाहिए। तो ये अगर मतलब आप इसको एक्सेस कर लेंगे तो इसका कोई सिक्योरिटी रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तब हम क्या कर सकते हैं, लेट को यूज कर सकते हैं। लेट अगर मैं यहाँ पे यूज करूंगा और मैं विंडो के अंदर जाऊंगा, आपको यहाँ पे कहीं पे भी पासवर्ड नाम का प्रॉपर्टी दिखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सिक्योर तरीका है। इसको भी आप अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। वेयर को भी अपडेट कर सकते हैं, लेट को भी अपडेट कर सकते हैं। लेकिन डिफरेंट क्या है, वेयर सिक्योर नहीं है, वो विंडो पे कहीं ना कहीं सेव हो जाता है, ठीक है। लेकिन लेट कहीं पे भी सेव नहीं होता, ये आपके ब्राउजर्स के अंदर मतलब जो आपका वो होता है कंपाइलर के अंदर ही चलता है, ठीक है। मतलब ये एक्स्ट्रा करके कहीं पे सेव नहीं होता, पब्लिकली अवेलेबल नहीं होता। सेव तो कहीं ना कहीं ये भी होता है, रैम के अंदर सेव होता है, नहीं तो जावास्क्रिप्ट का कोड किस तरह से चलेगा, है ना। तो अलग बात है। मतलब मैं कहने का मतलब ये था कि आपको मतलब ये एक्सेस करने के लिए नहीं मिलेगा, कोई भी थर्ड पार्टी आके यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकता है, ओके। तो उसके लिए हम लेट का यूज करते हैं। वेयर का भी यूज होता है, वेयर भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ये पुराना मॉड्यूल है, कोई भी इसको यूज नहीं करता है बहुत, अगर पुराना डेवलपर है कोई तो। ओके, इतना क्लियर है, वेरिएबल का कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। आई थिंक हो गया। मतलब कैसा लग रहा है, कॉम्प्लिकेटेड है या इजी लग रहा है, कैसा लग रहा है बताइए मुझे। श्वेता पहले है ना, श्वेता रिव्यू दीजिए जरा। कैसा लग रहा है जावास्क्रिप्ट का पहला चैप्टर, आई मीन पहला क्लास? अच्छा लगा, समझ में आया सारी चीजें? जकरिया समझ में आया? हाँ सर, आ गया। कैसा लग रहा है? कोई सजेशन है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है? हम्म, साधक कैसा था सेशन आज का? मतलब जावास्क्रिप्ट ऐसा कंसेप्ट रहता है ना, अगर मैं पूरे रात आपको पढ़ाऊँ ना, मुझे भी मतलब अच्छा लगता रहेगा। ऐसा होता है जावास्क्रिप्ट, इतना इंटरेस्टिंग है, बट पूरी रात तो नहीं पढ़ा सकते। ओके, बक्कर एबीएस कैसा लगा? मकसद प्रवीर भाई, आपका गर्लफ्रेंड तो किसी ने ले लिया था, आई हाय, सॉरी सॉरी फॉर दैट, इसलिए पहले परमिशन ले लिया था। ठीक है, ओके। अभी हसन, आपको तो शायद समझ में नहीं आएगा क्योंकि आपने एचटीएमएल नहीं पढ़ा, सीएसएस नहीं पढ़ा, बट हाँ आ भी सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट है जावास्क्रिप्ट के अंदर। अगर आपके पास प्रोग्रामिंग माइंड है ना, तो आपको बहुत मजा आएगा जावास्क्रिप्ट सीखने में। यहाँ पे देखिए सारी चीजें मैं यहाँ पे नोट डाउन करके रखा, जो भी हमने पढ़ा अभी तक का।
जावास्क्रिप्ट का कमेंट, ठीक है, डेटा टाइप्स। जो थियरी होता है वो कहीं से भी पढ़ लीजिएगा, इसका थियरी में बिल्कुल प्रेफर नहीं करता, बट थोड़ा बहुत तो जानना पड़ेगा। ओके, डेटा टाइप्स हो गया, डेटा क्या है, वेरिएबल्स क्या है, कितने टाइप्स का वेरिएबल्स होता है, कितने टाइप का कांस्टेंट होता है, इसको किस तरह से डिफाइन किया जाता है, इसको मतलब एलर्ट का फंक्शन हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, इसको किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है, मतलब क्या कहते हैं, कॉन्स्ट एंड सॉरी लेट एंड वेयर के अंदर डिफरेंट क्या है, लेट वेयर एंड कॉन्स्ट के अंदर डिफरेंट क्या है। कॉन्स्ट को कभी भी हम अपडेट नहीं कर सकते, वेयर को हम अपडेट कर सकते हैं लेकिन वो ब्राउजर में सेव होता है, कोई भी एक्सेस कर लेगा, लेकिन लेट को हम अपडेट भी कर सकते हैं, वो सिक्योर भी है, ब्राउजर पे सेव भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने देखा वेरिएबल्स तक। ओके, डेटा और डेटा टाइप्स देखा हमने। सर हम कितने बार वेयर या लेट का वैल्यू चेंज कर सकते हैं, जितनी मर्जी उतने चाहे, जितनी मर्जी आपका, आप उतनी बार इसका वैल्यू चेंज कर सकते हैं, कोई लिमिटेशंस नहीं है, ठीक है, जितनी मर्जी उतनी बार आप चेंज कर सकते हैं। किस तरह से चेंज करेंगे, आपको जस्ट वहां पे अच्छा यहाँ पे सॉरी मैं वो बताना भूल गया। देखिए अगर मैं यहाँ पे एक वेर या फिर लेट को डिक्लेयर कर रहा हूँ, लेट से लेट के अंदर मैंने नेम पास कर दिया, नेम का वैल्यू मैंने क्या कर दिया, लेट से इमदाद कर दिया, ठीक है, हो गया एक चीज। अभी अगर इस नेम को मुझे अपडेट करना है, मैं फिर से ऐसे नहीं लिखूंगा, लेट नेम इज इक्वल टू लेट से मकसद कर दिया, ठीक है, ऐसे नहीं लिखूंगा मैं। ऐसे लिखने से क्या होगा, देखिए यहाँ पे एरर दे रहा है दोनों, एक ऑलरेडी यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप द वेरिएबल, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मतलब क्या है, ये जो वेरिएबल है वो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, इसको आप दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अपडेट कर सकते हैं। अपडेट किस तरह से करेंगे, आप यहाँ से सिंपली लेट उठा देंगे, अब ये चल जाएगा, ठीक है। नेम यहाँ पे काटा हुआ है मेरे एक्सटेंशन की वजह से, लेट से मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, स्टूडेंट नेम बना रही, ओके, दिखा आपको। अच्छा एक होता है ये कंसेप्ट, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कहीं पे लिख देता हूँ नीचे, जब ही हम वेरिएबल्स को अपडेट करेंगे, हम फिर से मतलब दोबारा उसका जो टाइप है उसका टाइप डिक्लेयर नहीं करेंगे, बल्कि 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 उसके अंदर न्यू वैल्यू असाइन कर देंगे, ठीक है। ओके इतना है, सही है। अच्छा दूसरा क्या आता है, और एक कंडीशन में समझा देता हूँ, कभी भी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आपको पता चले, कभी भी वेरिएबल्स के अंदर हम स्पेसेस नहीं लगाएंगे। एक तो हो गया, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, अगर स्पेस की नौबत आए तब हम केमल केस का यूज कर सकते हैं। केमल का स्पेलिंग देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से सही है, केमल केस यूज करेंगे। किस तरह से, केमल केस क्या है, अभी ये चीज क्या है। अच्छा देखिए मुझे लेट से नाम चाहिए, ठीक है, वेरिएबल का नाम चाहिए, लेट स्टूडेंट स्पेस दे दिया, नेम दे दिया, नेम के अंदर मैंने यहाँ पे कुछ पास कर दिया, ये वेरिएबल नहीं माना जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर स्पेस लगा हुआ है। वेरिएबल्स के अंदर कभी भी स्पेस नहीं होता। दूसरा रूल्स होता है, वेरिएबल कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होता, वेरिएबल्स कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होता, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर आपको वेरिएबल बनाना है तो आप इस तरह से नहीं लिख सकते, तो 34 इज इक्वल टू, या फिर 34 नेम दे दिया आपने, नेम के अंदर यहाँ पे कुछ वैल्यू पास कर दिया, तो ये भी माना नहीं जाएगा, ये वेरिएबल नहीं होगा, इसके अंदर एरर है। वेरिएबल कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, नंबर 1 रूल। दूसरा रूल होता है, वेरिएबल्स के अंदर कभी भी स्पेस नहीं होगा, या फिर आप कह सकते हैं स्पेशल कैरेक्टर नहीं, स्पेशल कैरेक्टर हो सकता है, आप यहाँ पे अंडरस्कोर वगैरह लिख सकते हैं, ठीक है, वो बड़ी बात नहीं है। आप कहीं पे भी मतलब स्पेस को यूज नहीं करेगा। अगर आपको इसकी स्पेस की जरूरत है तब आप दो एक काम कर सकते हैं, एक तो यहाँ पे अंडरस्कोर लगा के नेम लिख दीजिए, एक ऐसा हो जाएगा। दूसरा क्या हो सकता है, आप इसको केमल केस बना दीजिए। केमल केस का मतलब क्या होता है, देखिए स्टूडेंट
अंडरस्कोर सॉरी स्पेस नेम था ना, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, स्पेस को रिमूव कर दिया और जो नेम का एन है एन को कैपिटल कर दिया, तो इसको बोला जाएगा कैमल केस। फर्स्ट शुरू कहाँ से होगा, स्मॉल लेटर से होगा। वेरिएबल हमेशा स्मॉल लेटर पे ही आप डिक्लेयर करेंगे, ये बहुत अच्छा प्रैक्टिस होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। हमेशा आपको वेरिएबल स्मॉल लेटर से स्टार्ट करना है। अगर कहीं पे स्पेस की नीड आए, आप या तो अंडरस्कोर लगा के वो लिख सकते हैं इस तरह से, नहीं तो आप यहाँ पे कैमल केस का यूज कर सकते हैं इस तरह से। एक तो ये दूसरा हो गया आपका ये सब, ठीक है। नहीं तो इस तरह से आपको ये चीजें ध्यान देना है। क्या क्या, एक तो होता है जब भी आपको वेरिएबल अपडेट करना पड़ेगा, तब आप क्या करेंगे, उस वेरिएबल को फिर से डिक्लेयर नहीं करेंगे, वेर या लेट की मदद से नहीं लिखेंगे। एक बार डिक्लेयर हो गया ना तो वो हो गया, ठीक है। लेकिन क्या था, हाँ जब भी हमको नीड होगा उसको अपडेट करने के लिए, हम वेरिएबल का नाम लिखेंगे, इक्वल टू लिखेंगे और इसके अंदर वैल्यू को पुट कर देंगे, यानी नया वैल्यू असाइन कर देंगे। तब हमारा वेरिएबल जो है पुराना वैल्यू से नया वैल्यू में अपडेट हो जाएगा, ठीक है। एक तो हो गया। दूसरा क्या है, जब भी हम वेरिएबल बनाएंगे, एक तो पहला जो रूल है स्मॉल लेटर पे होना चाहिए, उस पर नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। तीसरा, आप स्पेस नहीं लगा सकते, अगर आपको स्पेस की नीड है या तो अंडरस्कोर लगा लीजिए या तो कैमल केस के अंदर लिख लीजिए। कैमल केस का मतलब क्या होता है, स्पेस को हटा के स्पेस के बाद जो वर्ड होगा, कैरेक्टर होगा, उस कैरेक्टर को हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे, इतना ही, ठीक है। इतना समझ में आया। मैं ये जो है आपको ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है। ये रहा ये वाला, ठीक है। ये वाला जो भी है जावास्क्रिप्ट का कोड मैं आपको भेज दूंगा, यहाँ पे अलर्ट लिखा हुआ है, ठीक है। अभी तो हमने फंक्शंस के तौर पे क्या पढ़ा, जस्ट अलर्ट को पढ़ा ना, तो बाकी हमने नहीं देखा। हमने 3 टाइप्स का डेटा टाइप्स देखा। और भी होता है कभी भी, मतलब ये किसी को बोल नहीं दीजिएगा कि डेटा टाइप्स 3 ही होता है, बहुत सारे डेटा टाइप्स होता है। मैंने आपको 3 ही पढ़ाया क्योंकि हमको इन तीनों का ही नीड है फिलहाल के लिए, ओके। जब भी हम एडवांस पे जाएंगे तब हम बाकी का जो भी डेटा टाइप्स है वो देख लेंगे, ओके। ठीक है, ठीक है, हो गया इतना। सारा चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो फाइल है मैं आपको दे दूंगा, ओके। किसी का कोई डाउट है? हम्म, नहीं होना चाहिए, होगा तो मुझे पूछ लीजिएगा। और जकरिया, सादिक, श्वेता, मकसद, आप चारों का टास्क कंप्लीट नहीं हुआ, आज आप चारों को कंप्लीट करना है, ठीक है। हो जाएगा ना? बहुत बढ़िया, ओके फिर ठीक है। अच्छा ओबीएस को बंद कर दो, एक क्लास चाहिए।